अच्छा जनाब, सबसे पहले तो आप सबको खुशामदीद गोल सेटिंग ऑनलाइन क्लास में। और सबसे पहले आपकी पुरजोर तालियों में आप सबका शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। तो ज़रा माइक्स ऑन करके थोड़ी सी तालियों की आवाज़ हमें सुना दें तमाम लोग। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। अच्छा जनाब, इंशाल्लाह ये जो हमारा सेशन है ये आपके 2023 और फिर इंशाल्लाह लॉन्ग टर्म में पूरी ज़िंदगी में मस्बत तब्दीली का ज़रिया बनेगा। हमें अल्लाह ताला से बहुत उम्मीद है। प्रोग्राम डिज़ाइन बहुत सिंपल है, 1 घंटे का हमारा ये सेशन है। हम इसमें 2023 के गोल कैसे सेट करें उस पे बात करेंगे कुछ, और हम स्ट्रेटजीज़ पे बात करेंगे कि हम उन्हें कैसे अचीव कर सकें। तो सबसे पहले आप चैट में अपना इंट्रोडक्शन अगर करवा दें तमाम लोग, और उसमें नाम जी। है और आपके 2023 के कोई से 3 ऐसे गोल्स जो पर्सनल ना हो, जो आप सबके सामने शेयर कर सकें। ये 2 चीज़ें आप ज़रा हमें जो है ना वो जल्दी से चैट में भेज दें। कुछ लोग सभी भेज दें जितने हम पढ़ सके विद इन अ मिनट। सुनैन 1 मिनट बाद हम इसको इंशाल्लाह मूव ऑन करेंगे। तो अपनी सर चैट रिक्वेस्ट शेयर। थोड़ी थोड़ी सी अगर आवाज बुलंद हो जाती, जरा आवाज कम आ रही जी है। जी, अब आ रही है मेरी आवाज़ ठीक? अब ठीक है आवाज़? जी अब बेहतर है सर। चलो जज़ाकल्लाह। तो अगर चैट बॉक्स में लोग लिख लें कि भाई आपका तो जो नाम क्या है। पार्टिसिपेंट्स हैं वो हमारे पास जी चैट बॉक्स में लिख सकते जी जी। आई वॉन्ट टू बी एन इंडिपेंडेंट इन 1 ईयर हु हैज़ बिन। नूर का ये comment है, ठीक है। सुहेल मुनीर साहब हैं। ठीक है। साहिल नईम साहब वेट मेंटेन, और है अंडर 68 प्रोफेशनल अपग्रेडेशन, और फिर उसके बाद है गुड पेरेंटिंग। सही। जिन लोगों ने हमें अभी ज्वाइन किया है आप चैट पे अपना नाम और अपने 2023 के कोई 3 गोल्स चाहे तो। अलीम तारिक रावलपिंडी 2003 में परफॉर्म एक्सेप्शनली इन फाइनल ईयर एमबीबीएस, viewing physically fit athlete, और एन इंक्रीजिंग माई सेल्फ इन बंदगी। ज़बरदस्त। सरफराज साहब कह रहे हैं स्टार्ट इनकम स्ट्रीम for at least 15K Indian rupee per month. I want to complete economics and statistics up to master level, and I want to learn Salah and bio of Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam चाहिए। फिर I want to make our cosmetics product export such product। ठीक है, जज़ाकल्लाह। बकिया तमाम लोगों ने भी सोच लिया होगा या अपने पास लिख लिया होगा, इंशाल्लाह आपने वो याद रखना है ताकि हम उस पर आज बात करें। मैं अपना इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। मेरा नाम उमैर मलिक अमान है और मैं एक स्टूडेंट हूँ। मुख्तलिफ कोर्सेज किताबें लोगों से सीखता रहता हूँ, मेंटोर से सीखता रहता हूँ। नंबर सेकंड, ट्रेनिंग एंड कंसल्टिंग में 2010 से हूँ मैं। और उसके बाद फैसिलिटेटिंग इन सेटिंग एंड अचीविंग गोल सिंस 2010। इनफॉर्मली भी और फॉर्मली भी जो है ना ये हम लोगों को गोल सेटिंग में या उनके टारगेट्स में हेल्प कर रहे होते हैं। पहले इनफॉर्मली बहुत ज़्यादा था, अब अल्हम्दुलिल्लाह फॉर्मली भी चल रहा होता है। पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम 130 कंट्रीज इन आवर ऑनलाइन कोर्सेज जो कि यूडेमी पर हैं। और एमबीए मेरा है मार्केटिंग में। सुनैन का इंट्रोडक्शन मैं मुख्तसर से करवा दूँ। सुनैन जो है वो मैकेनिकल इंजीनियर है। ही गॉट फर्स्ट पोजीशन इन इंटरमीडिएट, और फिर इन्होंने टीचिंग और ट्रेनिंग में इनका पैशन है जिसकी वजह से इन्होंने इंजीनियरिंग छोड़ दी, और ये एक स्कूल को ओन करते हैं, और इसके साथ साथ ये लीड फैसिलिटेटर हैं यू ट्रेनिंग एंड कंसल्टिंग। अच्छा जी, यू ट्रेनिंग एंड कंसल्टिंग 2010 से चल रही है, और हमारा एक विजन है कि हम अगले 50 साल में 1 मिलियन पर्पस ड्रिवन लीडर्स प्रोड्यूस करना चाहते हैं। और हम चाह ये हमारे जितने भी काम होते हैं वो इसी सिलसिले की एक कड़ी होती है। ये गोल सेटिंग की वर्कशॉप भी उसी सिलसिले की कड़ी है कि जो लोग इसे अटेंड करें इंशाल्लाह वो उन लीडर्स में से एक लीडर बने। जनाब, अब आ जाते हैं नॉर्म्स के ऊपर। हमारी जो ज़बान है वो उर्दिश होगी, थोड़ी अंग्रेज़ी थोड़ी उर्दू के अल्फाज होंगे। नोट टेकिंग अगर आप करेंगे तो बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा होगा आपको।
क्योंकि नोट टेकिंग से इंशाल्लाह वो चीज़ आपके पास अभी भी आपकी लर्निंग बहुत ज़बरदस्त होगी और आपके पास वो मौजूद रहेंगे फॉर फ्यूचर रेफरेंस। तो दो फायदे होंगे, अभी आपका फोकस बहुत स्ट्रांग होगा इस सेशन में और बाद में भी आप उसे रेफर कर सकते हैं। कुछ एक्टिविटीज हम करेंगे, कुछ सवाल और जवाब होंगे और शेयर द कॉन्सेप्ट विद अदर्स, हाउ मेनी पीपल। ये आपने डिसाइड करना है कि ये जो स्लाइड्स हम आपको दे देंगे आप कितने लोगों को, अपनी फैमिली को लेके बैठ जाएं, कुलीग्स को लेके बैठ जाएं और आप उनको ये शेयर करें। अच्छा, जिन हजरात के हैंड रेज हैं अगर वो चाहे तो मैसेज लिख दें, ठीक है ना, ताकि हम वॉइस पे सबके सवालात नहीं ले सकते बिकॉज वी हैव वेरी लिमिटेड टाइम। तो वो मैसेज लिख दें और फिर सुनैन उसे इंशाल्लाह अगर कोई इंपॉर्टेंट चीज़ होगी तो वो इंटीग्रेट कर लें। और आप हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं जनाब। तो गोल जो है कहा जाता है भी एन ऑब्जर्वेबल एंड मेजरेबल एंड रिजल्ट हैविंग वन और मोर ऑब्जेक्टिव्स टू बी अचीव विद इन अ मोर और लेस फिक्स्ड टाइम फ्रेम। तो गोल और ड्रीम में एक बेसिक डिफरेंस यही कहा जाता है कि ड्रीम जो है ना वो एक्चुअली क्या होते हैं, विदाउट डेडलाइंस होते हैं और गोल्स होते हैं वो बड़े स्पेसिफिक होते हैं और उसमें डेडलाइन होती है। सबसे पहली एक्टिविटी आ जाती है जनाब, अब आपने 2 मिनट आप सबके पास है और ये आपने हमारी चैट बॉक्स पे नहीं लिखना, आप जिस चीज पे भी नोट टेकिंग कर रहे हैं आपने वहां पर अगले 2 मिनट में अपने 2023 के जो भी गोल्स आपने सोचे हैं वो लिख लें, चाहे वो एजुकेशन के हों, चाहे बिजनेस के हों, चाहे प्रोफेशनल लाइफ के हों, जो भी गोल्स आप चाहते हैं वो सारे आप उधर जो है ना वो लिख लें। ठीक है, इट वुड बी अमेजिंग कि अगर आप उसे जो है ना वो किसी डायरी पर लिखें, वरना सेल फोन भी यूज कर सकते हैं, लैपटॉप भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम टाइम कर लेते हैं। 9:06 पे मैंने ये एक्टिविटी दी, 9:07 पे मैंने ये एक्टिविटी दी है, 9:09 पे इंशाल्लाह वी विल रिज्यूम। ठीक है, जब तक आप जरा ये लिखें सवालात, इससे रिलेटेड कोई सवाल हो तो चैट पे पूछ लें, अदरवाइज आप अपने गोल्स लिखें तमाम, ओवरऑल जो भी आप चाहते हैं अपनी जिंदगी में, जिस एरिया में भी आप गोल्स हैं आपके जो भी, वो तमाम लिख लीजिए। जज़ाकल्लाह। अच्छा, मेरी रिकमेंडेशन थी कि मीनवाइल पार्टिसिपेंट जो है वो गोल अपना लिख रहे हैं। अगर इस क्लास का एक बेसिक सा स्ट्रक्चर, क्योंकि कुछ पार्टिसिपेंट्स का क्लास से पहले जो है सवाल था कि इस क्लास में होने क्या जा रहा है और क्या होगा, तो अगर वो एक बर्ड आई व्यू अगर आ जाए हम्म, पार्टिसिपेंट के सामने। मैं बता देता हूँ, इसमें 3 मॉड्यूल्स हम डिस्कस करेंगे। मॉड्यूल 1 गोल सेटिंग की बात होगी, मॉड्यूल 2 जो होगा वो होलिस्टिक गोल सेटिंग पे बात होगी और मॉड्यूल 3 जो होगा हमारा वो होगा कि हाउ वी कैन अचीव दोज गोल्स। ठीक है, ये 3 चीज़ों पे हम बात कर रहे होंगे इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम ब्रदर। बिकॉज मैं पहली दफ़ा ये प्रोग्राम अटेंड कर रहा हूँ ऑन दिस प्लेटफॉर्म, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर कंडक्टिंग इम्प्रेसिव प्रोग्राम। मेरे दो क्वेश्चन हैं। नंबर वन, हमें मार्केट में बहुत सी बुक्स मिल जाती हैं, हमें वेब पे बहुत कुछ मिल जाता है, गूगल पे बहुत कुछ मिल जाता है रिगार्डिंग गोल सेटिंग। सो मे आई आस्क हाउ दिस प्रोग्राम इज गोइंग टू बी डिफरेंट फ्रॉम दोज प्रोग्राम्स, नंबर वन। ठीक। नंबर टू, मैं ड्राइव कर रहा हूँ इस वक्त भी फॉर माई कमर्शियल पर्पस। तो बेसिकली मैं, इज इट पॉसिबल कि इसकी जो रिकॉर्डिंग है वो अगर बाद में हमारे साथ शेयर की जाए, बिकॉज एट द मोमेंट ना तो मैं राइट कर सकता हूँ ना नोट हम्म, कर सकता हूँ। तो ये दो ठीक है, पॉइंट्स हैं, यू वुड लाइक टू। मैं दोनों को आंसर कर देता हूँ। पहली बात तो ये कि ये कितना डिफरेंट होगा, तो उसके लिए आप हमारे साथ 1 घंटे 50 मिनट मजीद है, आप बंधे रहें इंशाल्लाह, यू विल फाइंड कि ये कितना डिफरेंट है ना। क्योंकि गोल सेटिंग के बुक्स में होलिस्टिक गोल सेटिंग की बात बहुत रेयर होती है और गोल्स की अचीवमेंट की बात बहुत कम होती है। दूसरी चीज़, इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग हम शेयर कर देंगे और मीनवाइल आप सोच लें, एटलीस्ट सोच तो लें, क्योंकि 1 मिनट मजीद है, तो आप सोच लें और फिर इंशाल्लाह ये रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, रिकॉर्डिंग और ये इसकी पावर पॉइंट की पीडीएफ दोनों चीज़ आपको मिल जाएगी। तो जनाब हमने 2 मिनट का टाइम रखा था, आप सबने कुछ ना कुछ गोल्स लिख लिए होंगे, कुछ आपके जहन में होंगे, तो हम आगे बढ़ते हैं, सेशन को आगे बढ़ाते हैं। अब आ जाती है हमारे पास जो फ्रेमवर्क है गोल्स को अचीव करने का। अच्छा, आज के सेशन में मैं ये फ्रेमवर्क पहले एक्सप्लेन करूंगा और फिर कोई एक वॉलंटियर मैं आप ही लोगों में से चूज कर लूंगा जिनके साथ हम इस पूरे प्रोसेस को जो है ना आपको करके दिखाएंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं जनाब। जो फ्रेमवर्क है हमारा, उसमें सबसे पहली चीज है, सॉरी, पर्पस ऑफ दिस गोल। तो आप जो भी गोल सेट करते हैं आप सबसे पहले उसका वाई या पर्पस ढूंढते हैं कि मैं ये काम करना भी क्यों चाहता हूँ। तो जितना स्ट्रांग वाई होगा ना उतना काम आपके लिए आसान हो जाएगा। और इसकी अक्सर हम एक मिसाल देते हैं कि अगर एक तख्ते पे आपको चलना हो
और वो 10 फीट चौड़ा हो, 10 फीट लंबा हो, 2 फीट चौड़ा हो, लेकिन जमीन पे रखा हो तो कोई भी चल लेगा। लेकिन अगर वो दो 20 मंजिला इमारतों के दरमियान हो तो कोई भी अपनी जान पे नहीं खेलेगा और वो उस तख्ते को क्रॉस नहीं करेगा। लेकिन अगर सामने वाली बिल्डिंग में आग लगी हो और वहां पर जो है ना वो आपका बच्चा जल रहा हो, तो आप बिना पूछे उस तख्ते को क्रॉस कर लेंगे। इसलिए किसी भी काम को करने से पहले उसका पर्पस स्ट्रांग होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, पहली चीज। सॉरी, मेरा कैमरा ऑफ रह गया था। सेकंड, स्मार्ट गोल्स। स्मार्ट गोल्स बहुत से लोगों ने पढ़े हुए होंगे, आज हम उसका एक प्रैक्टिकल भी यहाँ पर जो अभी हम एक्टिविटी करेंगे उसमें देख लेंगे। नंबर थर्ड इज सीबीए। ये अकाउंटिंग की टर्म है, बिजनेस की टर्म है, कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस। तो हम सीबीए करेंगे किसी भी जो भी गोल हमारा होगा कि भाई उसकी कॉस्ट क्या है और उसमें हमें क्या बेनिफिट मिल रहा है। विजुअलाइजेशन कैसे करते हैं इसको हम थोड़ा सा देखेंगे। बैकवर्ड प्लानिंग कैसे करनी है, क्या एक्शंस रिक्वायर्ड हैं, क्या स्किल्स रिक्वायर्ड हैं, और क्या चीज़ है जो आपको स्टॉप कर रही है उस गोल या करेगी उस गोल को अचीव करने के लिए। और कौन से ऐसे लोग हैं जो आपको फैसिलिटेट कर सकते हैं एज अ मेंटोर, एज अ फ्रेंड, एज अ कुलीग, एज ए एम्प्लॉय, एज अ सर्विस प्रोवाइडर। एंड लास्ट, 10th है मासिव एक्शन एंड रिव्यू, एंड लास्ट इज दुआ। तो अब हम किसी एक वॉलंटियर को ले सकते हैं जो वॉलंटियर करना चाहें, वो ज़रा चैट में लिख दें तो हम किसी एक को चूज़ कर लेते हैं, फिर उनसे मैं चैट करके इस पूरी एक्टिविटी को उनके साथ कंप्लीट कर लूँगा। सरफराज अहमद साहब का जो है वो हैंड भी रेज ठीक हुआ है, है, उन्होंने चैट में भी लिख दिया है। ठीक है सरफराज भाई, अब मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और जैसे आपने जो है ना मुझसे शेयरिंग करनी होगी। जो आप कोई एक गोल हमें बता दें सर, जो गोल आपने सेट किया है, और क्या नाम है, जो कि सर पब्लिक में पहला आप गोल बता जो है, सकें। हाँ, पब्लिक में बता यस सर, सकें, कोई पहला बहुत स्पेसिफिक ना हो। जी जी। पहला इकोनॉमिक्स और स्टैट्स को सर को मास्टर लेवल तक का कंप्लीट करना चाहते हैं आप चाहते हैं कि दोनों, आप दोनों के मास्टर्स एक साथ कर रहे हैं? सर। नहीं, इकोनॉमिक्स मेरा मेजर में और स्टैट्स मेरा माइनर में। ठीक है, तो यानी मैं ऊपर लिख देता हूँ आपने अपना मास्टर्स कंप्लीट करना है विद गुड ग्रेड्स। यस सर, बिल्कुल। ठीक है ना? तो आपका जो गोल है वो है कंप्लीट मास्टर्स। ठीक है। अच्छा जी, पर्पस क्या है इसका? जॉब करनी है, शौक है, कोई बिजनेस करेंगे इससे रिलेटेड? इकोनॉमिक्स सर पढ़ने का शौक है। इकोनॉमिक्स जी पढ़ने का सर फरमाइए, शौक है। सर क्या फरमा इकोनॉमिक्स रहे पढ़ने का शौक है सर। हैं? शौक है, तो मैं पैशन लिख रहा यस हूँ, सर। ठीक है ना? आप इसलिए करना चाहते हैं बिकॉज दैट इज योर पैशन। अच्छा, क्योंकि और सर आपने जो अपना गोल सेट किया है ना, उसमें डेडलाइन तो ऑलरेडी गिवन है ना? क्योंकि आप नेक्स्ट ईयर ही यस सर, पेपर्स देने हैं अपने फाइनल, या आप स्टार्ट लेंगे? सर पेपर देना है सर। आप पेपर देना ना, तो अच्छा जी, आप आ जाते हैं इनकी जरा स्पेसिफिक चीजें चेक कर लेते हैं। आप मुझे बताएं एग्जैक्टली आपने कितने मार्क्स लेना चाहते हैं आप, आउट ऑफ विच, सर आउट ऑफ 165 प्लस। पर सब्जेक्ट, और टोटल आपके कितने कितने यस, एग्जाम्स हैं, कितने 7 कितने पेपर्स सब्जेक्ट हैं? हैं सर। यानी 7 टोटल पेपर्स हैं। मार्क्स हैं 700 ना, तो आप कितने लेना चाहते हैं 700 में से? सर 700 में से सर 450 से ऊपर सर। 450 प्लस? यस सर। एग्जैक्टली बता दें, चलें 500 लिख दूं या 450 रहने दूं? यस सर, 500 चलें जी, ये हो गया 500। पहला काम हो गया स्पेसिफिक। अच्छा, स्पेसिफिक करने से दूसरा काम खुद ही हो जाता है, मेजर करना आसान होगा। आप आज भी बैठ के अपने आप को मेजर कर सकते हैं कि आपने कितना कोर्स कवर कर लिया, और जो उसमें उस कोर्स एरिया पे आपकी ग्रिप कितनी है, आप कितने मार्क्स हासिल कर सकते हैं। और जो लोग अपने अपने दूसरे गोल्स हैं, जिनके बिजनेस के हैं, हेल्थ के हैं, वो सब लिख सकते हैं। जैसे स्पेसिफिक में वो ये लिख देंगे कि भाई ये वेट चाहिए मुझे, और मेजर कर सकते हैं कि अगर वो वेट चाहिए तो अभी मेरा वेट कितना है, और मैं अगर गेन करना है या लूज करना है तो मैं पर मंथ या पर वीक कितना वेट गेन या लूज कर सकता हूँ। ठीक है, तो आप इसको बहुत इजीली पर वीक मेजर कर सकते हैं कि आपकी प्रोग्रेस में कोर्स की कंप्लीशन कितनी है और उस कंप्लीशन पे आपकी ग्रिप कितनी है। तो एक जो मैं लफ्ज लिख रहा हूँ, कंप्लीशन प्लस सेकेंड थिंग इज योर परफॉर्मेंस, कि कोर्स कितना कवर हुआ और आपको वो कितना आता है।
अटेनेबल है या नहीं है ये? 500 मार्क्स पॉसिबल है जिस यूनिवर्सिटी से आप कर रहे हैं, या बहुत ही कोई यस सर। एंथुसियास्टिक गोल है? नो सर, पॉसिबल है सर। क्या फरमा रहे हैं? पॉसिबल है, ठीक है। सर पॉसिबल तो है, यस ये हो गया। थोड़ा मोटिवेशनल है या बहुत आसान है, कोई भी अचीव कर सकता है, या थोड़ा सर। मुश्किल है? मोटिवेशनल सर। थोड़ा मुश्किल है सर, मोटिवेशन मुश्किल है। अच्छा जी, रिलेटिव में ये बताइएगा कि आप अभी कितने घंटे पढ़ते हैं रोजाना? सर रोजाना 3-4 घंटे, 4 आवर्स। 4 आवर्स। अच्छा, और वो 4 आवर्स प्रोडक्टिव रीड यानी प्रोडक्टिव स्टडी होती है, या उसमें सब कुछ चल रहा होता है बीच में? आपकी आवाज नहीं आ रही। सर होता है सर। सर 1 और 2 आवर्स ही प्रोडक्टिव। सब कुछ साथ चल रहा यस होता है, सर। एक 2 आवर्स की प्रोडक्टिविटी। तो मेरे ख्याल में अगर आप इतने मार्क्स लेना चाहते हैं तो आपकी 4 to 5 आवर्स की तो प्रोडक्टिव स्टडी होनी चाहिए ना, यस सर। ठीक है ना? तो देन यू हैव टू चेंज आपको। अच्छा, रिलेटिव को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर देता हूँ साथ साथ, कि रिलेटिव में हम ये देख रहे होते हैं कि जो काम हम कर रहे हैं, उस काम हमारी रोजमर्रा की मेहनत उससे रिलेट कर भी रही है या नहीं। मिसाल के तौर पे मैं ये कहूँ कि भाई कल मैंने अगले साल ना मैंने बॉलीवुड में एक हिट मूवी देनी है, तो आप मुझे कहेंगे कि उमैर भाई आप या तो फिर अपना हुलिया बदल लें, ठीक है ना, या फिर आप ये गोल छोड़ दें, क्योंकि आप रिलेट नहीं कर पा रहे जो आप कह रहे हैं उससे। ऐसे ही बहुत दफा हमारी मेहनत बिल्कुल कुछ दूसरी डायरेक्शन पर होती है और हमारा टारगेट कुछ और होता है। ऐसी बहुत सारी स्टोरीज हमारे सामने कि हमारे रिटन टारगेट्स कुछ और होते हैं, हम बता कुछ और रहे होते हैं, और हम रोजमर्रा की जिंदगी में वक्त कहीं और लगा रहे होते हैं। इसलिए इस रिलेशनशिप को बनाना जरूरी है। और बहुत सी टर्मिनोलॉजी जब कुछ लोग स्मार्ट गोल्स की देखेंगे गूगल पे, तो वहां पे बहुत सी जगहों पे आर से रियलिस्टिक का लफ्ज होता है। मैं उसे रियलिस्टिक इसलिए नहीं लिखता क्योंकि वो अटेनेबल में ऑलरेडी कवर हो चुका होता है, ठीक है? तो इसलिए दैट्स व्हाई आई एम वेरी क्लियर कि अटेनेबल इज डिफरेंट। अटेनेबल में रियलिस्टिक कवर हो जाता है, और रिलेटिव में आप ये देखते हैं कि आपकी रोज की मेहनत उससे रिलेट कर भी रही है या नहीं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे एक बड़ा रीजन जिसकी वजह से लोगों के गोल अचीव नहीं होते, वो ये है क्योंकि उनके कॉपी में लिखे हुए गोल कुछ और होते हैं, कंप्यूटर में लिखे हुए गोल या मोबाइल पे लिखे हुए गोल वो कुछ और होते हैं, और उनकी रोजमर्रा की मेहनत कुछ और होती है। तो वो रिलेट जब तक नहीं होगा ना, काम नहीं होगा। अच्छा जी, टाइम लिमिट आपके पास कब है जनाब आपके एग्जाम्स? सर एग्जाम सर मेरे सर अप्रैल में, मेरे पास 4-5-6 मंथ है सर, 5 मंथ है। 5 मंथ से, ठीक है ना? ये यस तो सर। इनका हो गया अल्हम्दुलिल्लाह स्मार्ट। अच्छा जी, इस टारगेट को अचीव करने के लिए कॉस्ट क्या क्या लगेगी? मिसाल के तौर पे टाइम लगेगा, ठीक है ना, टाइम इंक्रीज हो रहा है आपका। एनर्जी लगेगी, फोकस लगेगा ठीक है सर। ना, फोकस लगेगा। डिसिप्लिन भी और क्या चाहिए सर। होगा जी? डिसिप्लिन तो वो तो चाहिए, और इसमें क्या होगा, दोस्त छूटेंगे, ठीक है ना, आपकी गैदरिंग कम होगी, हो सकता है सोशल मीडिया का यूज भी क्या हो, कम हो, ठीक है ना। फैमिली टाइम भी शायद हो सकता है कम करना पड़े कुछ, या दोस्तों का टाइम। तो ऑलरेडी मैंने लिख दिया। यानी ये कुछ कॉस्ट है। हो सकता है फाइनेंशियल कॉस्ट आपकी इतनी ना हो, आप ऑलरेडी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, या कोई अलग से ट्यूशन या कोई क्लासेस लेनी पड़ेंगी, तो एक फाइनेंशियल कॉस्ट भी इसमें क्या हो सकती है, ऐड हो सकती है, वॉइस ठीक है। क्लियर नहीं आ रही। आपको मेरी वॉइस क्लियर नहीं आ रही, या इनकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही? मेरी वॉइस अगर और लोगों को भी क्लियर नहीं आ रही तो काइंडली मैसेज कर दीजिएगा, ताकि विल सॉर्ट आउट दिस इशू। अच्छा, वॉइस मेरे पास तो क्लियर है आपकी। क्योंकि अ, ये सिर्फ सिस्टर मुनीबा की तरफ से ये मैसेज आया है, तो मैं इसलिए इसको क्लियर करना चाह रहा हूँ। अच्छा जनाब, हम आगे चलते हैं। हजरत ये बताइएगा बेनिफिट क्या होंगे? एक तो यस खुशी सर, होगी, खुशी भी है, होगी सर, यू विल फील हैप्पी, और दूसरा सर एक। यू विल फील ऑनर्ड। यस सर। हाँ बताएं बताएं, और एक आप बताएं। एग्जाम है सर, आईईएस एग्जाम, उसमें इनरोल कर पाएंगे सर, मास्टर्स में अच्छा नंबर आएगा तो। हाँ, इनरोल इनरोल इन इकोनॉमिक इन सर्विस। अदर एग्जाम, अच्छा इकोनॉमिक सर्विस, यस सर। और मे बी इट विल हेल्प इन, यस इट विल हेल्प इन गेटिंग जॉब, ठीक है ना। और बहुत सारे बेनिफिट्स हो सकते हैं, तो माँ बाप खुश होंगे। ये अभी तो मैं सिर्फ एक एक्टिविटी करवा रहा हूँ, आप सब लोग जब इसे बाद में करेंगे इस एक्टिविटी को, तो और डिटेल में आपने करना है। अच्छा जी, विजुअलाइजेशन की बहुत ही ज़बरदस्त अहमियत है। पहले मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, देन आपसे विजुअलाइज करवा देते हैं। देखिए, विजुअलाइजेशन ये होती है कि आप ना अपने फ्यूचर को विजुअलाइज करते हैं।
आपको पता है इस वक्त जो हमारे पाकिस्तान के 2 बैट्समैन बड़े टॉप पे चल रहे हैं, वन इज बाबर एंड वन इज रिजवान। इन दोनों के बारे में अभी एक कंसल्टिंग में हमको पता चला। मैं डायरेक्टली कंसल्ट नहीं कर रहा, मेरे मेंटोर कंसल्ट कर रहे थे, तो उन्होंने ये बात रिवील की कि जो है ना, ये दोनों हजरात जो है ना वो क्या करते हैं, एक तो उठते हैं, नमाजें पढ़ के, तहज्जुद वगैरह सब पढ़ के, एंड दे प्ले मेंटल गेम्स डेली। और वो डेली मेंटल गेम्स में वो क्या कर रहे होते हैं कि जो है ना, वो सोचते हैं कि बॉल यूं आएगी तो यूं खेलेंगे, यूं आएगी तो यूं खेलेंगे। और इनके बारे में तो अब पता चला, रिकी पॉन्टिंग के बारे में मुझे बहुत अरसे पहले पता था, जिसने 2 वर्ल्ड कप जितवाए ऑस्ट्रेलिया को, कि वो 1.5-2 घंटे हवा में सिर्फ बैट चलाता था एंड इमेजिन करता था, विजुअलाइज करता था कि बॉल ऐसे आएगी तो ऐसे खेलूं। टेनिस का बड़ा स्टार है एंड्रयू अगासी, उसके बारे में है कि वो बचपन से ये विजुअलाइज करता था कि आई एम अ विनर। मोहम्मद अली के बारे में, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये काम कर रहे होते हैं ना। और ये कहा जाता है कि इवन हमारे, आई एम नॉट बीइंग पॉलिटिकल, लेकिन इमरान खान की बहुत सारी स्पीचेस में उन्होंने इस बात को एड्रेस किया है कि जो है ना वो मेंटल क्या नाम है, रोल प्ले कर रहे होते हैं बिफोर गोइंग इनटू ग्राउंड। ठीक है ना, चाहे वो पॉलिटिक्स हो या चाहे वो उनका स्पोर्ट्स हो। तो ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे, स्पोर्ट्स में मिलेंगे, कैरियर में वो लोग बहुत जबरदस्त हैं जो जो विजुअलाइज करते हैं, ठीक है ना, कि हमने ये चीज अचीव कर ली, और वो उस पूरे लम्हे को जीते हैं। अगर वो कोई गाड़ी लेना चाहते हैं ना, तो वो विजुअलाइजेशन में पूरी गाड़ी चला रहे होते हैं, इमेजिन कर रहे होते हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप इसे थोड़ा सा इमेजिन करें कि जो है ना, आपने अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट पोजीशन इन योर यूनिवर्सिटी, और इन, अगर आपका बोर्ड एग्जाम है तो इन इन दैट बोर्ड एग्जाम यू हैव गॉट द फर्स्ट पोजीशन। तो अब आपको क्या फीलिंग आ रही है, ठीक है ना। आप जो है ना वो, आपका नाम अनाउंस हो रहा है, इंटरव्यूज हो रहे हैं, ठीक है ना। हमारे साथ, जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में बताया, एक साहब मौजूद हैं जिन्होंने रियल में इस सब फीलिंग को जो है ना वो एक्सपीरियंस किया है, सुनैन ने। तो आप थोड़ा सा इसको विजुअलाइज कीजिए, ठीक है ना, और हमें बताएं 1-2 जुमलों में कि आप क्या विजुअलाइज कर रहे हैं। सर पावरफुल फील करेंगे सर, थोड़ा नॉलेज वो थोड़ा तो बढ़ जाए। फीलिंग नहीं, आप विजुअलाइज क्या कर रहे हैं। फील तो पावरफुल करेंगे इंशाल्लाह। आप क्या विजुअलाइज कर रहे हैं, कि आपको अवार्ड मिल रहा है, या घर आ गया है, या कोई टीवी पे इंटरव्यू हो रहा है, क्या विजुअलाइज कर रहे हैं। सर कि हमको सर स्पीच के लिए बुलाया जा रहा है सर स्टेज पे, ये फर्स्ट गोल्ड स्पीच मेडलिस्ट दे के रहे लिए, कि एज यू हैव वन द गोल्ड मेडलिस्ट। हाँ हैं, स्पीच ओए दे रहे होए, हैं हम सर, उस पर अपनी जबरदस्त। बात को कह रहे हैं कि कितना हम्म, पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए। ये बता रहे हैं कि मार्क्स और कितना ये करता है, मैटर करता है। मार्क्स और ये गोल्ड बताया मेडल ना कौन होता है पहना कुछ। रहा है आपको। गोल्ड मेडल सर वाइस गोल्ड चांसलर मेडल, सर। वाइस चांसलर, जबरदस्त। और आपके पेरेंट्स हयात हैं, जिंदा हैं, यस सर यस सर। और ये लोग वो भी लोग बैठे हुए हैं ऑडियंस में बैठे क्लैपिंग, हैं। ओए होए, ऑडियंस में बैठे हैं हम। और और ये बताया जा रहा है कि हम ये बता रहे हैं कि मार्क्स है मैटर नहीं करता है, लेकिन ये जरूर बताता है कि लड़का बहुत मेहनत किया है। तो ये भी लड़का स्पीच बहुत दे रहा है। मेहनत है। अच्छा, मैं ना ऑडियंस को बताना चाहता हूँ कि जो हमारे सरफराज भाई है ना, सरफराज भाई इज फ्रॉम इंडिया। ये इंडिया से इन्होंने हमें ज्वाइन किया है। तो ये इंडिया से जो है ना, माशाल्लाह, और अक्सर हमारे प्रोग्राम्स का हिस्सा रहते हैं। अच्छा, जज़ाकल्लाह सरफराज भाई। तो हम सब लोगों ने जो भी गोल सोचा है, अब आगे हम इस क्लास के बाद भी ये एक्सेल शीट हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, तो आप रियल में इसको जो है ना वो इमेजिन कीजिएगा जी। रजा भाई, आप यू हैव गॉट हिम राइट, ही इज फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट बिहार। अच्छा जनाब, बैकवर्ड प्लानिंग। तो बैकवर्ड प्लानिंग क्या है, क्योंकि सरफराज भाई के पास तो फकत 5 महीने बाकी है ना, वरना हम एयर से लेकर आते हैं। तो अब सरफराज भाई 3 महीने में क्या करेंगे जनाब, वो तो फाइनल एग्जाम दे रहे होंगे, ठीक है ना। अब सरफराज भाई ने सोचना है कि आफ्टर 1 मंथ वो कितने कवरेज करेंगे कोर्स की। लेट से एक अब से 1 महीने बाद तक वो 60% या 80% फर्स्ट राउंड कोर्स का पूरा कर चुके हों, विद नॉलेज एंड परफॉर्मेंस। ये सरफराज और भाई अब से ही से एक पूछ हफ्ते लेना। बाद, हाँ हाँ, अब 1 हफ्ते बाद सरफराज भाई कितना कवर कर चुके होंगे आप। सर 1 वीक में तो सर 20 to 30% जाएगा सर मैक्सिमम। 20 to 30%, ठीक है। और रोजाना आप अंदाजन कितने घंटे पढ़ेंगे अब से, क्योंकि आज तो आपने तय कर लिया ना।
सर 4 घंटे डेली पढ़ेंगे तो सर हमको लगता है 4 hours प्रोडक्टिव, यस सर 4 hours प्रोडक्टिव पढ़ेंगे, ठीक है, जज़ाकल्लाह। और अब आ जाते हैं जी, क्या एक्शंस रिक्वायर्ड होंगे आपके ख्याल में इस गोल को अचीव करने के लिए? एक तो सर पढ़ाई है, सबसे वो तो पता ही है, हमें स्टडी करना यस है, सर लेकिन और क्या यस करना सर होगा? सबसे सर पढ़ाई, दूसरा सर कि जितना प्रैक्टिस, क्वेश्चन को प्रैक्टिस हमको ज्यादा करना होगा सर। प्रैक्टिस करना होगा, क्वेश्चन से कहीं से कोई पास पेपर वगैरह खरीदने मजीद? नहीं सर, पास पेपर तो है मेरे पास, वो सब बुक्स भी है, पेपर्स भी है, उसमें प्रैक्टिस करना है। दूसरा कि बहुत सारा वीडियोस है यूट्यूब पे जो हमको बैठ करके देखना है, जो कि कहीं से वीडियोस नहीं देखना देखा है है। आपको, और किसी मेंटोर या टीचर से मदद लेना है? यस सर, टीचर से हेल्प लेनी है सर, मेरे इंस्टीट्यूट के जो चेयरमैन। और कोई काम, दुआ करना है? यस सर, दुआ भी करना है, एक नहीं, बार और तहज्जुद कोई? में उठ के तो दुआ करना है सर। तहज्जुद भी पढ़ना है, माशाल्लाह। और कोई काम? और बस इतनी ही सर, और तो नहीं आता। जबरदस्त। और आपको लगता है कि कोई नई स्किल डेवलप करने की ज़रूरत है इस फर्स्ट पोजीशन लेने के लिए? यस सर, हमको सर कैलकुलस को सर स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा सर। कैलकुलस, यस सर, नहीं एक मैंने, इम्पोर्टेंट है वो। ठीक है। और और हमने सर तो स्टार्टिंग कोई में तो बात नहीं है की सर। थी डिसिप्लिन के हवाले से ना, तो टाइम मैनेजमेंट भी हाँ, एक टाइम मैनेजमेंट हाँ ये सीखना सर, पड़ेगा। और मैं डिसिप्लिन भी समझता हूँ चाहिए, क्योंकि कंसिस्टेंसी भी चाहिए सर। फोकस सीखना पड़ेगा, और मेरे ख्याल में आपको ना स्टडी स्किल भी सीखनी पड़ेगी, क्योंकि आप, हमारे यहाँ मसला ये है, हम तो 2010 से स्टडी स्किल्स पढ़ाते हैं, पहले खुद इम्प्लीमेंट की फिर पढ़ाते हैं। तो हमने नोट किया कि स्कूलों में बचपन से लेके, स्कूल से लेके बच्चा यूनिवर्सिटी चला जाता है, वो सब कुछ पढ़ रहा होता है बिना ये जाने के पढ़ना कैसे, दिमाग कैसे काम करता है, या स्टडी शेड्यूल बनाने की मैं बात नहीं कर रहा, सिर्फ आपको ये जानना होता है कि आपका दिमाग लर्निंग करता कैसे। इफ़ यू नो दैट थिंग, तो आप बहुत स्मार्टली जो है ना वो कर सकते हैं। हम बहुत अरसे से अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी हर साल की स्कूल में बेस्ट वर्कशॉप वही होती है। कई स्कूलों में हम हर साल अल्हम्दुलिल्लाह वो वर्कशॉप कर रहे होते हैं। बहुत इरादा भी हमारा कि हम उसे इंशाल्लाह मास्टर क्लास और ऑनलाइन फॉर्मेट में भी लेकर आए। जज़ाकल्लाह। अच्छा, और भी स्किल्स डेवलप हो सकती हैं, आप इसमें सोच सकते हैं। आगे चलते हैं जी, आपके ख्याल में क्या चीज़ आपको स्टॉप करेगी, क्या चीज़ है जो इस गोल को हासिल करने से रोक सकती है? सर इनडिसिप्लिन बहुत है सर, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट भी बहुत है, दो चीज बहुत बड़ा इनकंसिस्टेंसी, मैटर है सर। इनकंसिस्टेंसी आपको रोक देगी, और क्या रोक सकता है? और यस सर, कभी जो कोई टफ अगर टॉपिक आता है तो वो पढ़ने का दिल ही नहीं करता, उसको छोड़ देते हैं हम। कहते हैं तो जब, ओह, और वही इजी टॉपिक हम उठा के तुरंत पढ़ लेते हैं। बोर्डम हो जैसे जाता हमको है। इस यस सर, स्किम थ्रो करके जो भी ग्रास्प हो जाए सही है, उसमें दिमाग लगाने वाला काम बहुत मुश्किल हो जाता दिमाग लगाना मुश्किल हो जाता है, ठीक है ना? है। यस तो यानी आपको हार्ड टास्क आएगा तो वो भी आपको रोकेगा, ठीक है। यस सर, हार्ड टास्क। और उसको आप डेवलप कर सकते हैं, स्किल डेवलप करके या किसी की मदद लेकर, ठीक है ना? आपके ख्याल में इस गोल में कौन कौन आपको फैसिलिटेट कर सकता है? सर मेरे इंस्टीट्यूट के हर एक प्रोफेसर कर सकते हैं पहला, और यूट्यूब हेल्प प्रोफेसर्स कर कर सकता है। सकते हैं, और कौन कर सकता है? यूट्यूब यूट्यूब हेल्प कर सकता है सर। यूट्यूब कर सकता है, ठीक है ना? और हाँ, और बुक्स भी है सर जो हेल्प करते हैं, लेकिन बुक्स बुक्स भी कर पढ़ने का सकते तो हैं, दिल नहीं करता। बुक्स का दिल नहीं करता, ठीक है। और अच्छा, जो इन्होंने बात की ना कि वही इन चीज़ों से दिल नहीं करता, उसमें बहुत आसान सी चीज़ ये है कि इंसान का 90% उस काम को करने का दिल नहीं करता जो उसे मुश्किल लगता है। बोर्डम बाद में आता है, पहले तो चीज़ मुश्किल लग रही होती है। तो यस सर। उसका आसान सा है, उसकी स्किल डेवलप कर लें। एक दफ़ा आप रीडिंग, स्पीड रीडिंग के नाम से एक चीज़ है, आप अगर वो डेवलप कर लें ना स्किल, तो आपको बहुत फ़ायदा होगा, ठीक है ना? अच्छा जनाब, उसके बाद आपने बताएं अगले हफ्ते में क्या क्या एक्शन लेना है? अब से लेके अगले बुध तक आप क्या क्या एक्शन लेंगे उसको बेहतर करने के लिए? सर इसके बाद तो कोई सा आइडिया नहीं है सर। सोचें, कोई हाँ एक पर दो स्टेप तो लेना। फर्स्ट पोजीशन लेनी है, कोई एक दो स्टेप तो लें। सर ये कर सकते हैं, सुबह में फजर से बैठ करके 2-3 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ने का काम कर सकते हैं सर। वो उसमें फोकस रहता है उस टाइम काफी अच्छा। एक्स्ट्रा स्टडी इन मॉर्निंग, ठीक है। दुआ, दुआ रेगुलर कर सकते हैं? यस सर, दुआ भी कर सकते हैं। हाँ, दुआ कर पहले सकते हैं। करते थे, फजर से पहले भी करते थे दो, लेकिन
आसपास मिस हो गया। ये तहज्जुद भी पढ़ सकते हैं, एक हफ्ता है। नहीं सर, अभी वो तो नहीं, एक बहुत हफ्ते में एक मुश्किल है। दिन तो पढ़ सकते हैं, कोई एक दिन उठ हाँ, के एक पढ़ हफ्ता, सकते एक हैं, दिन एक पढ़ दिन सकते होता है। हैं उसको। हम तो कह रहे हैं अभी बेबी स्टेप है ना, पहला हफ्ता है, बेबी स्टेप ले लो। अच्छा जनाब, यस सर। अब आते हैं, हाउ विल यू रिव्यू योर वीकली परफॉर्मेंस, यानी अब एक हफ्ते बाद जब आप बैठेंगे तो आप कैसे रिव्यू करेंगे? क्या आप कोई डायरी मेंटेन करेंगे, उस डायरी में नोट करेंगे कि मैंने ये तय किया था सेशन में और अब ये एक हफ्ता गुजर गया और अब मैं जो है ना वो इसे सर अचीव नहीं हम कर पाऊँ? एक टेलीग्राम में एक ये बनाया हुआ है सर ग्रुप, उसी में रिव्यू करते हैं सर, कोई भी अगर टास्क हम उसमें ठीक, दे देते हैं उसी में रिव्यू कर सिस्टम। टेलीग्राम रिव्यू, ओके, ठीक है। तो आप ये रिव्यू कब करेंगे, हर हफ्ते कौन से दिन और कितने बजे? सर फ्राइडे के दिन सर कर देंगे सर। फ्राइडे को कितने बजे? टाइमिंग तो सर कोई फिक्स नहीं है फ्राइडे के दिन। आप कोई टाइम फिक्स करें, किस टाइम रिव्यू करेंगे, दिन में, रात में, कितने बजे? सर रात में सर कर सकते हैं सर, 10:15 से 10:30 के बीच में। 10:15 PM to 10:30 10:30। PM। अब मुझे बस कोई एक स्पेसिफिक दुआ बता दें जो आप करेंगे। स्पेसिफिक दुआ से मुराद ये नहीं कि अल्लाह मुझे पास कर दे, स्पेसिफिकली अल्लाह ये मेरा इम्तिहान है और ये आप कर दें। सर कि या अल्लाह, ये मेरा मास्टर्स के एग्जाम है इकोनॉमिक्स में, हमको इसमें 70% से ऊपर नंबर ला रही है। सही, फर्स्ट ये दुआ कर सकते हैं सर। दूसरा ये कर सकते हैं कि मेरा मैथ में कैलकुलस थोड़ा वीक है तो उसको और स्ट्रांग बना दीजिए, क्या बात है, ताकि हमको उससे 70% प्लस उसमें मार्क्स हो जाए और और कह ईजा रहे हो हैं जाए। कि एग्जैक्टली ये जो मैथ्स है ना, इसकी दुआ करेंगे कि मैथ्स में बेहतर हो जाए। और देखें, ये होती है असल और दुआ, सर जो इन्होंने सही पकड़ा इन्होंने बिल्कुल ना, कि हम तो जनरली ना जनरलाइज दुआएं कर रहे होते हैं, वो भी कर लें, लेकिन जब आप अल्लाह से स्पेसिफिक मांगते हैं ना, तो फिर बड़ा जबरदस्त उसका वो जो है ना कमाल होता है। क्वांटिफिकेशन के साथ जब आप एक क्वांटिफिकेशन या एक एक चीज को स्लो यानी डिवाइड करके ना, हर एंगल के थ्रू आप दुआ मांग रहे हो, तो अल्लाह ये भी बेहतर कर दे, अल्लाह ये भी बेहतर कर दे, अल्लाह ये भी बेहतर कर दे। तो फिर आपको उस हर एरिया में जो है ना, मिसाल के तौर पे हम वर्कशॉप कर रहे हैं ना, तो हमें दुआ मांगनी चाहिए, या अल्लाह कंटेंट भी बेहतर कर दे, या अल्लाह डिलीवरी भी बेहतर कर दे, या अल्लाह एक्टिविटीज भी अच्छी करवा दे, या अल्लाह इंटरनेट के मसाइल में भी जो है ना वो आफियत फरमा, किसी किसी को भी इंटरनेट का मसला ना हो, या अल्लाह कोई लैग ना आए, या अल्लाह सवाल जवाब भी अच्छे से हो जाए। तो हम जितना स्पेसिफिकली मांगेंगे ना, तो उतना ज़्यादा इंशाल्लाह हमको जो है ना वो फ़ायदा होगा। जज़ाकल्लाह सरफराज भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। ये आपकी शीट तो मैं सेव कर रहा हूँ, ये भी मैं आपको सेंड कर दूंगा, और ये शीट हम सबको भी सेंड कर देंगे ताकि सब लोग इसे जो है ना वो यूज़ कर सकें। अच्छा जनाब, अब हम दोबारा से चलते हैं, क्या नाम है अपने। अगर हम क्विकली इसमें एक आध क्वेश्चन अगर शीट के हवाले से ले लें, इफ पार्टिसिपेंट्स हैव द क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस शीट। जी, एक सवाल ले सकते हैं अगर किसी के जहन में कोई सवाल हो। वक्कास मुनीर साहब फरमाएं। ओके, हम क्विकली एक सवाल अभी ले लेते हैं, बाकी सवालात जो है वो काइंडली हमें यहाँ पे चैट पे लिख दें। अगर और किसी का हमारा शीट के पैटर्न हवाले वही से, रहेगा, हम वी विल बी एंडिंग द मेन सेशन एट 10 PM, और उसके बाद किसी को कोई सवालात हो तो इंशाल्लाह वी विल हैव ऑल द टाइम, तो हम वो उसका आंसर कर देंगे इंशाल्लाह। फरहान भाई सर अगर आपका कोई क्वेश्चन। जी जी। सर ये जो आपने शीट पे जो क्वेश्चन लिखे थे गोल वगैरह, तो ये मतलब लाजमन है गोल मतलब सेट करने के लिए, या कोई अपना ही बना सकते हैं? अपने बना सकते हैं, ये तो हमने जो खुद ऑब्जर्व किया ना वो हमने रखा। अच्छा अच्छा, सही। ठीक है ना, आप उसको और कस्टमाइज कर सकते हैं अपने लिए, ज़्यादा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं चीज़। क्या गोल सेट करने से कबल ज़रूरी नहीं कि विजन सेट हो, ताकि उसी के मुताबिक गोल सेट हो। बिल्कुल ये इम्पॉर्टेंट है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो कि हमारे लॉन्ग टर्म विजन में नहीं आ रहे होते, लेकिन हम करंटली उनमें इन्वॉल्व होते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे ये एग्ज़ाम दे रहे हैं हम कोई चीज़, अब एक बच्चा इंटर का एग्ज़ाम दे रहा है, प्री इंजीनियरिंग में है, और उस वो अपना विजन बनाता है और उसे महसूस होता है कि मैं इसके अलावा कुछ और करूँ, तो मैं उसे ये रिकमेंड करूंगा कि 3-4 महीने और लगा के पहले एग्जाम्स दे दें और फिर डिसाइड करेंगे क्या करना है। तो ज़िंदगी में बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो जो हम अभी कर रहे होते हैं, तो उन कामों को गोल सेट करके अच्छे से
सम अप करने के लिए गोल सेटिंग हो सकती है बिफोर हैविंग अ विजन, ठीक है ना। और आइडियल यही है कि आपका पहले लॉन्ग टर्म विजन हो और उसी से आप अपने शॉर्ट टर्म गोल्स जो है ना वो ड्राइव करें। ठीक है जनाब, हम आगे चलते हैं क्योंकि हमारे पास वक्त लिमिटेड है और हमको सारे कंटेंट कवर करने हैं। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह ये क्वेश्चंस हमने काइंडली पार्टिसिपेंट से बस एक रिक्वेस्ट है, वो क्वेश्चन जो भी आ रहे हैं वो चैट पे लिखते रहें हम पे, ताकि उसको एंड में ले लेंगे। ठीक है। कंटिन्यू। अच्छा, अब जो ये दूसरा पार्ट है ना, ये वो है जो आपको हिला देगा इंशाल्लाह, जो असल है, ठीक है ना। वो ये है कि आपकी जो गोल सेटिंग है ना, जो मैंने अभी शुरू में 2 मिनट की एक्टिविटी दी थी स्टार्ट ऑफ द सेशन, कि आप अपने 2023 के गोल्स लिखें। और अब मैं आपको कह रहा हूं कि आप उन 2023 के गोल्स को डिवाइड कीजिए इन 11 कैटेगरीज में, या इसके अलावा भी आपके जहन में कोई है तो आप ऐड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपने जो गोल्स लिखे उनमें से क्या कोई गोल आपके बिजनेस, जॉब या फाइनेंस से रिलेटेड था? ठीक है ना। सेकंड, अगर आपके बच्चे हैं तो क्या कोई गोल आपके बच्चों से रिलेटेड है उसमें मौजूद? क्या कोई गोल आपकी फैमिली से रिलेटेड है उसमें, यानी आपकी स्पाउस से रिलेटेड, अम्मी अब्बू से रिलेटेड? क्या उन गोल्स में हेल्थ से रिलेटेड कोई गोल है? क्या उन गोल्स में अल्लाह का बंदा होना और इबादत का जो रोल है हमारा, क्या उसका कोई गोल है? जैसे शुरू में कुछ आए थे हमारे सामने कि भाई नमाज बेहतर हो जाए, इबादत बेहतर हो जाए। क्या उनमें उम्मती का कोई रोल है जिसमें हम कंट्रीब्यूशन या सोशल कंट्रीब्यूशन भी ऐड कर सकते हैं कि हम माशरे की बेहतरी के लिए या उम्मत की बेहतरी के लिए क्या करना चाहते हैं? क्या उसमें वो मौजूद है? क्या उसमें हमारा इंटेलेक्चुअल कोई गोल मौजूद है एज अ रोल ऑफ स्टूडेंट? चाहे हम पास आउट हो, हमने पीएचडी भी किया हो, तो क्या हम उसके बावजूद 2023 में कुछ नया सीखना चाहते हैं या नहीं? किसी मेंटोर से कनेक्ट होना चाहते हैं, किसी एरिया में अपनी नॉलेज और इंटेलेक्चुअल स्किल्स को डेवलप करना चाहते हैं या नहीं? क्या हमारे गोल्स में हमारे रिश्तेदारों के लिए कोई गोल है? क्या हमारे गोल्स में हमारे पड़ोसियों के लिए कोई गोल है जिसमें आपके घर यानी आपके घर के करीब जो लोग हैं पड़ोसी वो भी, और आपके इदारे में जो आपके साथ लोग हैं वो भी? क्या उन गोल्स में आपके मुलाजिमीन के लिए कोई गोल है, अगर आप बॉस हैं तो? या आप कहीं मुलाजमत करते हैं तो क्या आपने अपने इदारे के लिए कुछ सोचा है कि ये मैं अपने बॉस को मशवरा दूंगा, अगर मेरी बात वहाँ मैं वहाँ बात कर सकता हूँ तो मैं उनको ये मशवरा दूंगा? और क्या आपने मुल्क पाकिस्तान के लिए कोई गोल उसमें है? और मुल्क पाकिस्तान के लिए आसान यही है कि भाई वो जो हम अपने मोहल्ले में काम कर रहे होंगे अल्टीमेटली वो कंट्रीब्यूट ही हो रहा होगा, जो हम अपने इदारे में काम कर रहे होंगे वो भी कंट्रीब्यूट हो रहा होगा। लेकिन हो सकता है उसके अलावा स्पेसिफिक भी हो, जैसे अब्दुल कदीर खान साहब का एक लॉन्ग टर्म गोल था ना, जिंदगी का विजन था कि भाई पाकिस्तान को एटॉमिक पावर बनाना है। हो सकता है आपका भी कोई हो, तो अगर है तो इस साल आप उस गोल में क्या करना चाहते हैं? ठीक है, एक दफ़ा इसको रिफ्लेक्ट कर लें अपने वो तमाम गोल्स आपने शुरू में लिखे थे, और देख लें उनमें से जो जो कैटेगरी मिसिंग है, तो फिर आफ्टर दिस वर्कशॉप, आफ्टर दिस सेशन, अब से 25 मिनट बाद आप उसे दोबारा से रीराइट कीजिएगा और इन तमाम एरियाज में अपने गोल्स लिखिएगा। आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंस क्या है वो मैं बताना चाह रहा था। नंबर 1, मेकिंग गोल फॉर ऑल ऑफ योर रोल्स इज नॉट अ चॉइस, इट इज कंपल्सरी। जो मैंने यहाँ 11 रोल्स लिखे हैं ना, इसमें से चंद एक के अलावा वो तमाम बकिया जो है ना वो कंपल्सरी हैं। यानी अल्लाह ने आपको जो है ना वो लाजमी किया आपके लिए कि आप इन तमाम रोल्स के बारे में सोचेंगे। ऐसा हो नहीं सकता कि आप अपने वालिद वाला जो रोल है आपका, अगर आपके बच्चे हैं, आप उनके लिए कुछ भी गोल सेटिंग ना करें, ये हो नहीं सकता। आप अपनी इबादत के रोल के लिए कोई गोल सेटिंग ना करें, तो ये आपके पास चॉइस है ही नहीं कि आप ना करें, आपको तो गोल सेट करना है क्योंकि वो इबादत आप पे फर्ज है। ठीक है ना। आगे चलते हैं। तो दूसरा जो पॉइंट है वो क्या है, वी नीड टू फुलफिल बेसिक रिक्वायरमेंट इन आवर रोल्स, जो कि अल्लाह ताला ने किस नाम से दिए हमको? फराइज के नाम से दिए, जिसको हमारे मेंटोर सुलेमान अहमद साहब एमपीएल के नाम से इंट्रोड्यूस करते हैं, मिनिमम परफॉर्मेंस लेवल। और
जनरली हम उन्हें फर्ज कहते हैं कि हर किरदार में एक फर्ज है। बाप होने के नाते एक फर्ज है, बेटे होने के नाते एक फर्ज है, मुसलमान होने के नाते एक फर्ज है। नंबर तीसरा क्या है जनाब? देयर इज अ कंफ्यूजन ऑफ गिविंग टाइम वर्सेस फुलफिलिंग द फराइज ऑफ रोल। ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है जो वेस्टर्न पैटर्न से हमारे दिमागों में आए। मिसाल के तौर पे हम ये नहीं कहते, इस्लाम ये नहीं कहता कि आप हर रोल को बहुत ज्यादा टाइम दें। इस्लाम ये कहता है कि हर रोल में जो फराइज हैं वो पूरे कर लें। आप अपने वालिदैन को 3-3 घंटे दे रहे हैं लेकिन आप उनके फराइज पूरे नहीं कर रहे जो आपके लिए हैं, हुकूक नहीं अदा कर रहे, तो आप फंसेंगे भाई। आप 3 घंटे नहीं दे रहे लेकिन हुकूक अदा कर रहे हैं ना, तो इंशाल्लाह आप बच जाएंगे। अब मैं एक एग्जाम्पल देता हूं आपको हुकूक की और फराइज की, जो कंफ्यूज करती है लोगों को। वो बहुत सिंपल है कि एक वालिद या वालदैन के लिए बच्चे के ऊपर जो है ना, वो बच्चे के चंद हुकूक हैं जो वालदैन को अदा करने। जैसे उसका सही नाम रखना, अब ये वालदैन पे फर्ज है। लेकिन कहा जाता है कि अगर ये कुछ लोग फिरौन वगैरह मशहूर ना होते ना, तो लोग इनके नाम भी अपने बच्चों के नाम रख देते क्योंकि कुरान में मौजूद है। तो हम कितने नाम ऐसे ही उठा के रख लेते हैं बिना सोचे समझे कि वो नाम किस कॉन्टेक्स्ट में यूज हुआ है। और बहुत दफा तो हम अरेबिक वर्ब्स को जो है ना, हम अपने बच्चों के नाम दे रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे अजान जो है वो वर्ब है ना, अजान दी जाती है अजान, हम वही नाम दे देते हैं। ठीक है ना, हो सकता है इसमें कोई इतना बड़ा इशू ना हो, लेकिन ये भी उलमा इकराम से पूछा जा सकता है। लेकिन जो एक बहुत बड़ा इशू आजकल के दौर में, वो ये कि वालिदैन के एक फ़राइज़ में से एक फ़र्ज़ ये है कि बच्चों को अच्छी तरबियत देना। हम ये समझते हैं कि बच्चों को महंगी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में भेजना हमारे ऊपर फ़र्ज़ है। अब वो फ़र्ज़ है ही नहीं। हम पे तो फ़र्ज़ ये है कि हम उन्हें अच्छी तरबियत दें। और अल्लाह ना करे किसी वेस्टर्न स्कूल में भेजने की वजह से या वेस्टर्न यूनिवर्सिटी में भेजने की वजह से उसके इखलाक तबाह हो गए, तो आप उल्टा फंस जाएंगे इतने पैसे खर्च करने के बावजूद। और एक और जो बहुत बड़ा रोल कॉम्प्रोमाइज, वो फर्ज कॉम्प्रोमाइज हो रहा है आजकल, वो है बच्चों की शादी। तो भाई ये तो फर्ज है ना, वालदेन के जिम्मे है कि सही वक्त पे बच्चों की शादी का करना। अब आप कह रहे हैं भाई वो पैरों पे खड़े होंगे, पता चले वो पैरों पे खड़े होने होने तक जो अल्लाह ना करे वो किसी बुराई में मुब्तला हो गए, तो उनसे ज्यादा आप जिम्मेदार हैं। अब ये जो चीज है ना, इन रोल्स के बारे में जानना फर्ज है। रोल पे अमल करना फर्ज है, तो रोल के बारे में जानना फर्ज है। तो आई वुड रिकमेंड कि आपके इस साल की गोल सेटिंग में ये गोल होना चाहिए कि मैं अपने तमाम रोल्स के बारे में जाके फराइज जानूं, जो जो रोल्स मेरे ऊपर लागू हैं इस वक्त। अगर मैं बाप नहीं बना तो कम से कम बेटा तो हूँ, शादी हो गई तो शौहर तो हूँ, ठीक है ना, मुसलमान तो हूँ, उम्मती तो हूँ। तो जाके पूछे तो कि ये इन रोल्स में मेरे कम से कम फराइज क्या है। उसके लिए बुक्स भी अवेलेबल है, लेकिन वो तो आपको मेरे ख्याल है पूरी पीएचडी करनी पड़ जाएगी, इतनी बुक्स हैं। तो इट्स बेटर कि आप जाएं उलमा इकराम से पूछ लें, उनको बोले बस ये बता दें कि अगर ये नहीं किया तो गुनाहगार हूँ। कम से कम बेसिक तो पूछें। और कंफ्यूजन नंबर 4 क्या है, जो मैंने यूनिवर्सिटी की एग्जाम्पल दी, वो बिल्कुल ऐसा कि हम किसी एक रोल में या किसी एक काम में इतना एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एफर्ट कर रहे होते हैं, और हम एट द सेम टाइम दूसरे रोल में या दूसरे फर्ज को क्या कर रहे होते हैं, कॉम्प्रोमाइज कर रहे होते हैं। तो ये तो अलाउ ही नहीं है ना, हमारे फ्रेमवर्क में तो ये अलाउ ही नहीं है। तो मैं कहूँ चाहूंगा कि इस डिस्कशन के बाद हम अपने गोल्स को रीवैल्यूएट करें कि जो हमने गोल बनाए हैं, क्या वो वाकई में इट्स वर्थ इट टू वर्क ऑन दिस या नहीं। क्या हम फजूल में खुद को परेशान तो नहीं कर रहे उस गोल के लिए। ईयर्स अगो, मे बी 1 ईयर अगो और 1.5 ईयर अगो, एक कोच ही थे मेरे, वो उन्होंने कहा कि मेरा एक गोल है कि मैं अपने वालिद को जो है ना वो नई गाड़ी लेके देना चाहता हूँ। एंड देन वी हैड अ डिस्कशन कि नई गाड़ी लेकर देना या फराइज पूरे करना क्या ज्यादा है। एंड देन अल्हम्दुलिल्लाह वो पैटर्न सीधा हुआ। गाड़ी लेके देना ना देना एक अलग चीज है, मैं उससे ये नहीं कह रहा कि अपने वालिद को गाड़ी गिफ्ट ना करें। मैं कह रहा हूँ पैटर्न देख लें ना पहले। यानी इट शुड नॉट बी लाइक दिस कि मैं रात भर तहज्जुद पढ़ रहा हूँ और फजर कज़ा कर रहा हूँ, या मैं नफली रोजे तो दबा के रख रहा हूँ और फर्ज रोजे जाया कर रहा हूँ। जैसे मैंने दीन की एग्जाम्पल दी, ऐसे बहुत सारी जगहों पे ये हम लोग कंफ्यूजन में हैं। मामलात में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में, बिजनेस के मामलात में, रिश्तेदारों के हुकूक, इन तमाम चीजों में देयर इज अ मैस इन आवर सोसाइटी। और उसकी सबसे बड़ी वजह है हम जानते ही नहीं है। ये नहीं कह रहा कि लोग बुरे हैं, अमल नहीं करना चाहते। पहला मसला ये कि जानते ही नहीं है कि ये हम पे फर्ज है। वी डोंट नो कि हमारी बीवी के क्या हुकूक है हम पे। वी डोंट नो हमारे बच्चों के क्या एग्जैक्टली हुकूक है हम पे।
वी डोंट नो हमारे वालिदैन के क्या हुकूक है, पड़ोसियों के क्या हुकूक है। तो आई वुड रिकमेंड कि अगर ये एक लेसन हम यहाँ से ले जाते ना आज, और हम इस पे काम कर लेते, तो जो मैंने शुरू में बात लिखी है कि इंशाल्लाह ये साल और ये सेशन आपकी ज़िंदगी को बदलने का बाइस बन जाए। आगे चलते हैं जनाब। इस पे अभी कोई हम एक्टिविटी नहीं कर रहे, ये स्लाइड्स आपके पास होंगे क्योंकि ये अब सोचने का काम है। तो अभी तो हम सिर्फ हिलाने आए। हमारे सेशंस में जो है ना वो लोग आने के बाद जो है ना वो बेचैन होकर जाते हैं, और यही हमारा मकसद होता है, ठीक है ना। लेकिन वो उस बेचैनी से जो फिर फायदा होता है ना, वो बहुत क्लास का फायदा होता है। आगे चलते जनाब। अब आ जाते हैं जी गोल्स को अचीव कैसे करना है। बहुत आसान है। ये हमारी ऑब्जर्वेशन है पिछले चंद साल जो हम काम कर रहे हैं उसमें, कि हम समझते हैं सबसे पहले तो ये जो फ्रेमवर्क हमने बताया, इस फ्रेमवर्क को फॉलो करें तमाम गोल्स के लिए। हर रोल का गोल बनाएं और उसमें ये फ्रेमवर्क फॉलो करें। नंबर सेकंड, एक एनवायरनमेंट क्रिएट करें। नंबर थ्री, टाइम मैनेजमेंट को फॉलो करें। नंबर फोर, हैबिट डेवलपमेंट फ्रेमवर्क एक हमारा है, वो फॉलो करें। मैं सबको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। नंबर वन, देखिए गोल सेटिंग में ना, हर रोल की गोल सेटिंग सुनते ही शायद आप ओवरवेल्म हो जाए कि ये तो 11-12 रोल्स इन्होंने बताए और ना जाने और कितने हो, तो इन सबके तो हम गोल्स बनाएंगे तो ये तो कोई पता चले महीने भर का असाइनमेंट है। तो ये महीने भर का असाइनमेंट नहीं होता, ठीक है ना। ये हार्डली 3 से 4 घंटे का काम है, सही ना। और आप चाहें तो इसमें हमारी वन ऑन वन फैसिलिटेशन सर्विस ले सकते हैं, वो मैं एंड में उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। हम ये काम जब करते हैं तो हम हार्डली 3 से 4 घंटे में आपको एक बेसिक रिटन प्लान प्रोवाइड कर देते हैं कि आप इस पे इस तरीके से काम करें। अब उस पर अमल करना वो फिर एक अलग बहस है कि उस पर अमल किस तरीके से होगा, अमल दरामद कैसे करना है। हम वो प्लान भी बनवा देते हैं और अमल दरामद के टूल्स भी प्रोवाइड कर देते हैं, बता देते हैं पूरी स्ट्रेटेजी, फिर अमल करना आपका काम होता है। नंबर सेकंड इज एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट इस वक्त इसलिए जरूरी है कि हम जो है ना विल पावर पे चल नहीं सकते। इस दौर में विल पावर के ऊपर भरोसा करना ना बहुत रिस्की है, क्योंकि इतनी डिस्ट्रैक्शन है ना, आप सोच नहीं सकते। आप पल में कुछ सोच रहे होते हैं और अगले पल में कुछ और हो रहा होता है। इसलिए अगर आप एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं करेंगे, मैं कसम खा के कह सकता हूं कि तकरीबन नामुमकिन है इस दौर में अपनी विल पावर की बुनियाद पर चलना, सही ना। कैसे? जब आप एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं तो आप एक्सटर्नल कमिटमेंट्स क्रिएट करते हैं। एक्सटर्नल कमिटमेंट क्या होता है? जैसे ये सेशन है हमारा, अब मुझे पता है कि ये सेशन मैंने 9 बजे अटेंड करना है ना, और पब्लिक सेशन है, तो मैं सब काम को आगे पीछे मैनेज करके आई विल बी देयर। लेकिन अगर ये मेरा मुझसे पर्सनल कमिटमेंट होता कि आज रात को 9 बजे मैंने फला बुक पढ़नी है, तो शायद मैं नहीं पढ़ता और कोई मुझसे पूछने वाला भी नहीं होता। लेकिन यहां मुझे पता था कि भाई अगर मैं इन्हें कमिटमेंट किया है, 35-40 लोग होंगे और मैं मौजूद नहीं होऊंगा तो एक मसला है ना। इसलिए जब आप एनवायरनमेंट बनाते हैं तो आपके एक्सटर्नल कमिटमेंट्स होते हैं और आप उन एक्सटर्नल कमिटमेंट्स को गार्ड करते हैं। मेरे मेंटोर कहते हैं कि खुद से वादा निभाना ऐसा है जैसे 100 मंजिलें चढ़ना, और किसी और से वादा निभाना ऐसा है जैसे कि 1 मंजिल चढ़ना, या 1000 कदम चलना खुद से वादा निभाना और किसी और से वादा निभाना ऐसा है जैसे कि 10 कदम चलना। क्योंकि आपको पता होता है ना कि भाई मेरा एक कमिटमेंट है, कॉन्सिक्वेंसेस है, अगर नहीं करूंगा तो मेरी मेरी रेपुटेशन खराब होगी, मेरी गुडविल खराब होगी, मेरा उस बंदे से ताल्लुक खराब होगा, अल्लाह नाराज होंगे। क्योंकि किसी मुसलमान इस्लामिक फ्रेमवर्क में तो आपने किसी से कह दिया मैं ये काम करूंगा तो वो वादा हो गया, वो तो वादा है, ठीक है। उसके बाद क्या जी, जिम ज्वाइन कर लें अगर हेल्थ का मसला है, वर्क प्लेस ज्वाइन कर लें अगर प्रोडक्टिविटी का इशू आ रहा है, कोई ऑफिस ज्वाइन कर लें, आजकल को वर्किंग स्पेसेस है। पढ़ाई का मसला है तो किसी कोर्स में इनरोल हो जाए जहां आपको जाना हो या जहां रेगुलर क्लासेस हो, मुख्तलिफ बूट कैंप्स होते रहते हैं, उनका पार्ट बन जाए। और अगर दीन में कुछ करना है तो किसी भी रिलीजियस मूवमेंट जो आपको अच्छी लगती है उसका पार्ट बन जाए। आप ये सोचें मैं अकेले करूंगा ना, कितनी दीन में बातें हैं ना कि भाई अकेला इंसान बकरी की तरह होता है, जैसे गीदड़ बकरी को उचक लेता है, शैतान अकेले इंसान को उचक लेता है। मतलब वी कैन नॉट रन। चाहिए बूट कैंप ये होता है कि हम जो है ना कोई काम करने के लिए एक टीम यानी एक एक पूरा ग्रुप बनता है और उस ग्रुप में सब लोग मिलकर जो है ना उस काम को परफॉर्म कर रहे होते हैं और एक दूसरे को फैसिलिटेट कर रहे होते हैं। उसके बाद
टाइम मैनेजमेंट, तो एक एक्टिविटी हम करवाते हैं टाइम बजट। अभी हमारे पास टाइम कम है, मैं सिर्फ उसको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। वो ये होता है कि आप अपनी तमाम एक्टिविटीज लिखते हैं और उसके आगे घंटे लिखते हैं। मैं सोता कितनी देर हूँ, नंबर ऑफ आवर्स लिखते हैं। खाना लेट सपोज 1 घंटे खाना खा रहे हैं, खाने में लग रहे हैं तीनों टाइम, सो रहे हैं 8 घंटे, और सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं 6 घंटे, ठीक है ना, और पढ़ाई कर रहे हैं 5 घंटे। अब आप टोटल करेंगे, अगर आपके 24 से कम आ रहे हैं, इसका मतलब बहुत सारा तो ऐसा टाइम है जो आपको पता ही नहीं है कहाँ जा रहा है, और बहुत सा ऐसा है जो आपको पता तो है कि यूज हो रहा है, लेकिन ये भी पता है कि वो गलत जगह यूज हो रहा है। तो टाइम बजट जब आप करते हैं ना, तो आपको एक झटका लगता है कि मेरा वक्त जा कहाँ रहा है। उसके बाद टाइम कोऑर्डिनेट्स एक बहुत जबरदस्त फिनोमिनल कॉन्सेप्ट है, कि जिसमें आप अपने कामों को 4 हिस्सों में डिवाइड करते हैं: इंपॉर्टेंट, अर्जेंट, अर्जेंट इंपॉर्टेंट, नॉट इंपॉर्टेंट अर्जेंट, एंड नॉट इंपॉर्टेंट नॉट अर्जेंट। उसके बाद स्केजुलिंग है। आप गूगल कैलेंडर यूज कर सकते हैं, आप कोई और टूल यूज कर सकते हैं, आप मैनुअली अपना स्केड्यूल बना सकते हैं कि मैंने किस टाइम क्या काम करना है। और रिव्यू एंड इवेलुएट, मैं समझता हूँ रिव्यू और इवेलुएट से ना आपको 2 थप्पड़ जरूर पड़ते हैं रोजाना। काम होता है तो थप्पड़ पड़ता है, टैप ऑन द बैक, शाबाश, जमीर एक थप्पड़ मारता है, शाबाश। और अगर आप नहीं करते ना, तो वही जमीर थप्पड़ आपके मुंह पे मारता है कि आप क्या करना। एंड देन हैबिट डेवलपमेंट में सबसे पहला है ट्रेनिंग द सबकॉन्शियस माइंड। एक बहुत आसान मॉडल है, और वो मॉडल है गाफिल, बेदार, अनाड़ी, खिलाड़ी। अगर आपको एक चीज के बारे में नहीं पता होता ना, आप होते हैं गाफिल। ये वैसे तो वेस्टर्न मॉडल है, लेकिन हमारे ट्रेनर कामरान रिजवी साहब है, पाकिस्तान के एक मशहूर ट्रेनर, उन्होंने इसे उर्दू में कन्वर्ट किया था, हमने उनसे सीखा। गाफिल जब आपको पता ही नहीं होता कि क्या चीज। बेदार जब आपको पता तो होता है, लेकिन आपको जब पता चलता है कि मैं ये काम गलत कर रहा हूँ। आई एम सॉरी फॉर द टाइपिंग एरर। और अनाड़ी कब होता है? जब आप कोशिश करते हैं उसे बेहतर करने की, लेकिन वो नहीं होता, कभी होता है कभी नहीं होता, और कोशिश करते रहते हैं तो वो खिलाड़ी बन जाते हैं। मिसाल के तौर पे आपने तहज्जुद की हैबिट बिल्ड करनी है, तो आप गाफिल थे, इंपॉर्टेंस का नहीं पता था, अब पता चला तो बेदार हो गए। अब कभी पढ़ेंगे कभी रह जाएगी, कभी पढ़ेंगे कभी रह जाएगी, तो क्या होंगे? अनाड़ी। लेकिन कोशिश करते रहेंगे तो एक दिन क्या हो जाएंगे? इंशाल्लाह खिलाड़ी, और आप पाबंद हो जाएंगे तहज्जुद के। बहुत से लोगों ने नमाजें ऐसे पढ़ी। हमने मैनुअल ट्रांसमिशन वाली गाड़ियों में गेयर लगाना ऐसे सीखा है। कभी हम तीसरे, यानी तीसरे से चौथे पे आते हुए अक्सर लोग रिवर्स लगा देते थे, क्या क्या होता था, और वो करते करते हमने वो गाड़ी चलाना सीखी। तो अनाड़ी का जो रोल होता है ना, ये थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट करता है, लेकिन इसके फौरन बाद एकदम से फिर हम जो है ना वो कामयाबी की तरफ चले जाते हैं। तो आपने करना ये होगा कि जो जो आपने अपने गोल सेट किए हैं, उन गोल्स को अचीव करने के लिए जो काम करने हैं, उन कामों को इस पैटर्न से, इस फ्रेमवर्क से गुजारना होगा कि आप उन कामों को करने में क्या बन जाए? खिलाड़ी। मिसाल के तौर पर रेवेन्यू बढ़ाना है, इनकम बढ़ानी है, उसके लिए सेल्स बढ़ानी है, सेल्स बढ़ाने के लिए सेल्स कॉल्स करनी है, तो सेल्स कॉल्स करने के लिए आपको इस पैटर्न से गुजरना होगा कि एक वक्त आएगा आप सेल्स कॉल्स करने में जबरदस्त जो है ना वो बन चुके हो। उसके बाद है जनाब, दूसरा है आइडेंटिफाइंग द ट्रिगर्स। ट्रिगर क्या होते हैं? वो चीजें जो आपको तंग करती हैं, वो चीजें जो आपको किसी काम को या बिहेवियर को करने पे मजबूर करती हैं। सॉरी, ट्रिगर्स अच्छे चीजों के भी होते हैं, बुरी चीजों के भी होते हैं। मिसाल के तौर पे अजान जो है वो ट्रिगर है नमाज का, ठीक है ना। इसी तरीके से आपके मोबाइल में इंस्टॉल जो एप्स हैं, वो ट्रिगर हैं आपके सोशल मीडिया यूज करने का। अगर आप अपने एप्स की नोटिफिकेशन बंद करते हैं, बल्कि मैं तो कहूंगा सारे सोशल मीडिया एप्स ही बंद कर दें, जो गूगल क्रोम पे खुल सकती है ना वो सब अनइंस्टॉल कर दें, व्हाट्सएप के अलावा। आप फेसबुक अनइंस्टॉल कर दें, जब यूज करना हो क्रोम पे जाके यूज करें। आप यूट्यूब अनइंस्टॉल कर दें, जब यूज करना हो क्रोम पे जाके यूज कर दें। अब होगा क्या? जब वो ऐप होगी नहीं, आपका दिल ही नहीं चाहेगा उसे यूज करने का। तो आपका जो उस ऐप पे स्पेंड टाइम है ना, मिसाल के तौर पे 2 घंटे फेसबुक पे यूज हो रहे हैं और ऐप के अंदर, और अगर आप ऐप अनइंस्टॉल कर लें, उसको क्रोम पे करेंगे ना, तो हो सकता है वो टाइम, हो सकता है क्या, यकीनन वो टाइम गिरकर जो है ना वो 20 मिनट पे आ जाएगा। सेम विद यूट्यूब, सेम विद एवरीथिंग। और होगा यही कि गूगल क्रोम पे तो चूंकि आपको बार बार दोबारा से जो है ना वो यूआरएल डालना है, तो आपका प्रोसेस जितना स्लो होगा ना उतना ज्यादा होगा। एक और मिसाल इसमें क्या है जनाब, वो ये है कि मोबाइल फोन भी अगर आदत लगी हुई है ना आपको यूज करने की, तो आप मोबाइल फोन का ना वो जो पैटर्न है वो थोड़ा मुश्किल बना दें, तो आप देखेंगे कि वो जितना डिले आता है ना, उतना ज्यादा आप जो है ना उस काम को स्लो कर देते, और जितना डिले कम होगा उतना ज्यादा आप उस काम में लगे रहेंगे।
अगर वो काम आपका वेस्ट कर। इसी तरीके से जो काम आपने करने उनके लिए ट्रिगर्स बनाए, जैसे पढ़ना है तो पढ़ने के लिए जो माहौल बनाना है वो पूरा माहौल बना ले, ठीक है ना, किताबें हो, सुकून हो, ठीक है ना, ऐसा वक्त हो जब आपका पढ़ने का दिल चाहे। तो आप अपने सारे ट्रिगर्स जो है ना वो ऑन रखें, और जो ट्रिगर आपको रोके ना उन ट्रिगर से बचें, है ना। मेरे मेंटोर की मैंने एक बात नोट की है अक्सर के, वो कराची में जहाँ, जबकि यहाँ पे इतनी सर्दी नहीं होती, वो यहाँ पर भी ना सर्दियों में अपने साथ हीटर रखते हैं, इलेक्ट्रिक हीटर, जस्ट बिकॉज वो इतने से भी ना वो उसको आने नहीं देते मसले को, कि अगर ये होना यार सर्दी, अब कौन काम करेगा सुबह, क्योंकि वो तहज्जुद में उठ के काम करते हैं 3 बजे 3:30 बजे। तो ही हैज ऑल द इक्विपमेंट्स, सही ना, ताकि वो कोई चीज काम ना करने का ट्रिगर ना बने, बल्कि काम करने का ट्रिगर बन जाएगा कि भाई ये इशू है ना, इसका इसका सॉल्यूशन मौजूद है। उसके बाद रीफ्रेमिंग द रिस्पॉन्स ऑफ द ट्रिगर। अगर ट्रिगर खराब है तो पहला तो उसूल है उस ट्रिगर को ही खत्म कर दें, और दूसरा उसूल ये है कि अगर ट्रिगर खत्म नहीं कर सकते तो उस ट्रिगर से अच्छी चीज एसोसिएट कर ले। इसकी बेहतरीन मिसाल ना मुन्ना भाई एमबीबीएस के डॉक्टर अस्थाना साहब, आप सबने शायद वो मूवी देखी हो, जिन्होंने नहीं देखी तो मैं बता देता हूँ कि उनको जब भी गुस्सा आता था वो हंसना शुरू कर देते ताकि वो डिप्रेशन में ना जाए। तो उन्होंने गुस्से को, गुस्सा जो कि किसी किसी इंसान को, हर वो चीज जिसको देख के उन्हें गुस्सा आता था, उन्होंने उससे गुस्से को ट्रिगर करने के बजाय उससे हंसी को एसोसिएट कर दिया था। तो जैसे वो किसी चीज को देखते थे उन्हें हंसी आ जाती थी, जिसकी वजह से वो नेगेटिव फीलिंग में नहीं जाते। एंड द लास्ट इज प्रैक्टिसिंग द रीफ्रेम रिस्पॉन्स। जितना आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपकी हैबिट बन जाएगी, और फिर वो हैबिट एक्चुअली आपको आपके गोल्स अचीव करवाएगी। जब वो चीज, जब वो काम हैबिट में होने लगेगा ना, रोजाना पढ़ना आपकी हैबिट बन गई, तो वो पढ़ना आपके स्टडी के गोल्स को अचीव करवा देगा। लोगों से बात करना, लोगों से मिलना जुलना, नेटवर्किंग करना आपकी हैबिट बन गई, तो उस नेटवर्किंग से आप इतना बिजनेस ले आएंगे आप सोच नहीं सकते, ठीक है। और अगर वो चीज आपकी हैबिट नहीं बनी, आप उसमें स्ट्रगल कर रहे हैं, तो आपको मसला है। हमारे पास 3 मिनट है। एक रिमाइंडर है कि जनाब ये एक्टिविटीज आप आपको शीट भी मिल जाएगी, आप ये शीट फिल करके हमसे व्हाट्सएप पे शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है ना। आपको कोई सवालात पूछने हो तो आप ग्रुप पे भी पूछ सकते हैं, मुझसे पर्सनली भी पूछ सकते हैं, और कल रात तक पूछ लेंगे, यानी अब से लेके कल रात तक तो आसानी होगी। उसके बाद भी चाहें तो पूछ सकते हैं, लेकिन इस दौरान अगर पूछ लेंगे तो वो बिल्कुल ताज़ा ताज़ा चीज़ है, आपके लिए भी आसानी होगी, मेरे लिए भी आसानी होगी। स्टे कनेक्टेड फॉर अदर मास्टर क्लासेज एंड ऑनलाइन कोर्सेज। इस ग्रुप को मत लीव कीजिएगा, इस ग्रुप में हम मजीद मास्टर क्लासेज जो हमारी होती रहती हैं, हम उनकी इन्फॉर्मेशन भी डालेंगे। हमारी क्लासेस और कोर्सेज जो है ना वो फ्री भी होते हैं, पेड भी होते हैं, तो जो भी होगा उस सबकी इन्फॉर्मेशन इसमें आती रहेगी। और हम इन तमाम ग्रुप्स को एडमिन ओनली ओनली रखते हैं। 1-2 दिन के बाद हम इसे एडमिन ओनली कर देते हैं, ताकि इस पे जो है ना वो फजूल मैसेजेस ना आए और आप भी परेशान ना हो। और आप अगर चाहते हैं कि इस कोई ऐसी इंफॉर्मेटिव चीज़ है जो इस ग्रुप पे शेयर हो, तो उसका आसान सा तरीका है कि आप वो हमारे एडमिन्स को शेयर कर दें, तो इंशाल्लाह एडमिन उसे देख लेंगे। अगर वो हमें भी लगेगा कि वो जानी चाहिए ऑडियंस तक, तो हम वो एडमिन से शेयर कर देंगे, ठीक है। और हमसे किसी से बात करनी हो तो हमारी तमाम टीम के लोग एडमिन में ऑलरेडी हैं, तो आप उनको मैसेज कर सकते हैं, आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जनाब, अच्छा इसमें एक अनाउंसमेंट थी, क्योंकि हमने मेंशन किया था कि इट्स अ फ्री ओरिएंटेशन क्लास। असल जो गोल सेटिंग की हमारी तफसीरन जो मास्टर क्लास है वो हमने प्लान की है ट्यूसडे। इट्स नॉट 28, इट्स 27, सही ना। ये मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ बल्कि हाथ के हाथ, ये जो है ना 27 ऑफ दिसंबर हम जो है ना ये कर रहे हैं, ठीक है। और वो होगी 2 घंटे की, 8:30 से 10:30, और उसमें हम तफसीलन एक एक से जो है ना वो डिस्कशन करेंगे, और सारे आपके गोल जो है ना हर एरिया में हम बनवाएंगे। और उसकी हमने फीस रखी है सिर्फ 1750 रुपए, ठीक है ना। इट विल बी एन ऑनलाइन क्लास, और उसमें आपको सारा मटेरियल, इसके अलावा मजीद मटेरियल भी मिलेगा जो डिटेल क्लास में। दूसरा ऑप्शन आपके पास है मास्टर क्लास प्लस आर ऑनलाइन कोर्स, जो कि हमारा 2018 से ऑनवर्ड्स अब तक चल रहा है। तो अगर आप ये दोनों चीज़ें लेना चाहते हैं तो मास्टर क्लास आपको मिल जाएगी, और जो हमारा कोर्स है वो उसके 4 मॉड्यूल्स हैं, तकरीबन आधे पौने घंटे के, जिसमें आधे पौने घंटे मेरे लेक्चर हैं और उनको सुन के आपने एक्टिविटीज़ करनी, तो वो भी आपको इसमें मिल जाएगा। और इन दोनों की जो कंबाइंड प्राइस है दैट इज़ 3500। एंड लास्ट, जो कि सबसे ज़्यादा पावरफुल है, वो है मास्टर क्लास प्लस ऑनलाइन कोर्स प्लस हमारी 1-on-1 कंसल्टेशन।
जिसमें आप और मैं होंगे सिर्फ, और या मैं आप और सुनैन होंगे, ठीक है ना। तो आप और मैं या आप और सुनैन जो होंगे, उसमें डिटेल में हम आपको पूरी फैसिलिटेशन प्रोवाइड करेंगे कि आप, यानी सिर्फ आप होंगे 2 घंटे आपके गोल्स के ऊपर, हम जो है ना वो जो मैंने शुरू में बताया 3-4 घंटे का जो प्रोसेस होता है, आपके तमाम एरियाज के गोल जो है ना वो हम आपको बना के दे देंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है जी, मास्टर क्लास 4 मॉड्यूलर कोर्स एंड 2 आवर्स 1-on-1 कंसल्टेशन, और इसकी जो फीस है वो हमने 5,000 रुपीज डिसाइड की है। और एक चीज जो मैंने बूट कैंप का तस्करा किया था वो भी हो जाएगी, और वो बूट कैंप इस तरीके से होगा कि जो है ना, कि जब आप ये थर्ड वाला प्रोग्राम पूरा अटेंड कर लेंगे, देन यू विल डिसाइड कि आप उस पर रिव्यू चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि भाई हर महीने रिव्यू हो, तो हम हर महीने आपके साथ एक मीटिंग सेट कर लेंगे, पूरे साल के लिए एक स्केड्यूल बना लेंगे, और हर महीने हम आपको रिव्यू करते रहेंगे आपके साथ। आप चाहते हैं नहीं 15 दिन में हो, तो हम 15 दिन में कर लेंगे। आप चाहते हैं वीकली हो, तो हम वीकली कर लेंगे। और मेरे लिहाज से जो आइडियल सिचुएशन मुझको महसूस होती है ना, वो 15 दिन होती है। वीक बाज़ औक़ात बहुत जल्दी हो जाता है, और महीना बाज़ औक़ात बहुत लेट हो जाता है कि आपको याद ही नहीं रहता। तो मिड ऑफ द मंथ कोई एक दिन बेस्ट होता है, और किसी महीने ज़रूरत हो तो ज़्यादा भी कर सकते हैं, किसी महीने ज़रूरत हो तो एक सेशन भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक ये प्रेजेंटेशन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एंड हुई। 1 मिनट में ऊपर गया, उसके लिए माजरत। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमको जो है ना वो मैसिव एक्शन लेने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह अपने दर से हमको जो है ना वो ये सब अता फरमाए। जज़ाकल्लाहु खैर। अब ऑफिशियली मीटिंग इज़ ओवर। सुनैन आपसे कुछ डिस्कशन करेंगे, जो लोग सवालात करना चाहते हैं हम उनके लिए अवेलेबल हैं। जज़ाकल्लाह। ओके, जज़ाकल्लाह खैर। थैंक यू वेरी मच एवरीवन हु हैव जॉइंड अस, और उन्होंने अभी तक जो है वो हमारे साथ शामिल रहे। थैंक यू सो मच उमैर भाई, जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह ताला इस सेशन को उम्मत के लिए एक बेहतरीन रिसोर्स बनाए। अच्छा, हम सवालात के लिए ओपन हैं। उनसे पहले बस एक गुजारिश ये थी कि आपके पास हमारे जो है व्हाट्सएप नंबर्स यहाँ पे मौजूद हैं। आप ग्रुप में अगर ज्वाइन नहीं हुए हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर्स, मैं अपना व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे शेयर भी कर रहा हूँ। तो आप जो मुझे डायरेक्टली मैसेज भी कर सकते हैं, तो हम इंशाल्लाह आपको ग्रुप में शामिल कर लेंगे। तो फिर उसके बाद हमारी टीम इंशाल्लाह आपसे कोऑर्डिनेट कर लेगी, जो आपके 1-on-1 सेशन है या आगे का जो रजिस्ट्रेशन वगैरह के प्रोसेसेस हैं या मास्टर क्लास की रजिस्ट्रेशन है। तो जज़ाकल्लाह। ये जो है वो हम क्वेश्चंस के लिए ओपन है। आपके पास जो भी क्वेश्चंस हैं वो काइंडली यहाँ पे कर लें। रमज़ान भाई जो है वो रिक्वेस्ट कर रहे थे कि उनको जी वॉइस जी में क्वेश्चन करना है। कर लें, कोई मसला नहीं। मैं एक और नंबर भी सुना है, 0321 वाला नंबर भी जी, शेयर कर देता 0321। हूँ। मैं शेयर कर देता हूँ। श्योर। आप इन दोनों पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो एक व्हाट्सएप सुनैन का होगा है। ये कि ना हम डायरेक्टली आपको ग्रुप में जो है वो ज्वाइन करवा देंगे। फिर उसमें हमारी जो भी डिटेल्स हैं या 1-on-1 जो भी कॉन्वर्जेशन हैं वो हमारी इंशाल्लाह फिर 0321 वाले नंबर पे तो आप डायरेक्टली कोर्स के रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। जी, फरहान खट्टर साहब। फरहान भाई, आप अपना माइक अनम्यूट करके क्वेश्चन कर सकते हैं। अवैस बिन नूर अगर क्वेश्चन करना चाहें, आप लोग के जी हैंड सर रेज वो हुए हुए। जी जी। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, वो मेरा ये सवाल था कि मेरा ये पैशन है कि मैं बिजनेस करना चाहता हूँ और मेरी उम्र 20 साल है और मैं स्टूडेंट हूँ मैट्रिक क्लास का। तो ये मतलब कि मेरे अबू कहते हैं कि आप डॉक्टर साइड जाएं, ये खतरनाक चीज़ें हैं। मतलब कि मतलब कि मैं एक हाई लेवल फील्ड पे जाना चाहता हूँ, सो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट वगैरह वगैरह। सो अभी तो मैं क्या कर सकता हूँ? मतलब मैं कहाँ से शुरुआत करूँ, गोल कैसे सेट कर सकता हूँ? आप कौन से इलाके से हैं सर? सर मैं सुबह सिंध से घोटकी जिले से बात कर रहा हूँ। घोटकी जिले से बात कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, उसमें देखें जो कोई भी काम होता है ना, वो स्टेज 1 से तो आप जाहिर सी बात है कोई बहुत बड़े इंपोर्टर एक्सपोर्टर नहीं बन पाएंगे ना। वो तो जी जी सर। यानी स्टेप टू स्टेप एक चीज़ चल रही होती है। तो उसमें मेरी राय ये है कि जैसे अभी आपके एग्जाम हो, जो छुट्टियां हो ना, तो आप हमसे एक 1-on-1 सेशन बुक कर लें। उसमें हम आपको गाइड कर देंगे कि भाई क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो आप फ़ौरन से शुरू कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप वो चीज़ें जो है ना वो ऐसी हैं जिनमें आपके पैसे भी नहीं खर्च होंगे, आप उसको ट्राई कर सकते हैं, ठीक है ना। और उसमें आप साथ साथ से बिजनेस कर सकते हैं। जहाँ तक बात वालिद साहब को समझाने की है या वालिद साहब से डिस्कशन की, उसका एक आसान सा जवाब ये है कि अगर आप
अभी इंटर के बाद कुछ चीज़ें ट्राई करते हैं, सॉरी मैट्रिक के बाद, और इंशाअल्लाह ताला आपको सक्सेस मिलना शुरू होती है तो आपकी सक्सेस जो है ना वो आपके वालिद को समझा देगी कि आप बिजनेस वाले बंदे हैं, आपको डॉक्टर बनने की ज़रूरत नहीं। और अगर आपको खुद एहसास हुआ उस बिजनेस करने के दौरान कि यार मैं बिजनेस वाला बंदा नहीं हूँ, तो मुझे ऐसी दिल में आ रहा था, मुझे लग रहा था कि ये काम अच्छा होगा तो मैंने ट्राई कर लिया, तो आप खुद ही डॉक्टर बन जाएंगे। ठीक है, यानी खुद ही कोई प्रोफेशन की तरफ चले जाएंगे। तीन काम होंगे देखें, या तो बिजनेस सक्सेसफुल हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा मैंने यही करना है, या अनसक्सेसफुल होगा और आपको खुद पता चल जाएगा कि मैंने ये नहीं करना, या बिजनेस इतना सक्सेसफुल नहीं होगा लेकिन आपको बिजनेस करने के दौरान एक बड़ा रीजन मिल जाएगा, पर्पस मिल जाएगा, आप बोलेंगे कुछ भी हो मैं यही करूंगा। तो आपके आर्ग्यूमेंट जो है ना अपने वालिद के साथ वो बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे और वो भी उसे अंडरस्टैंड करेंगे। लेकिन ये इतना आसान नहीं है जितना मैं आपसे कह रहा हूँ, इसके लिए तभी मैं कह रहा हूँ कि आप हमसे जो नंबर्स दिए गए हैं उन पर रब्ता कर लीजिएगा इंशाल्लाह। तो एक सेशन कर लेंगे तो उसमें इंशाल्लाह चीज़ आसान हो जाएगी। ठीक है, जज़ाकल्लाह। अम्मार जज़ाकल्लाह साहब, खैर। अम्मार अम्मार शेख। शेख। अम्मार साहब आपका हैंड रेज है कि आप कोई सवाल करना चाहते हैं? अपना माइक अनम्यूट कर दें अम्मार। ओके, मीनवाइल अम्मार जो है वो अपना माइक अनम्यूट कर रहे हैं, कोई क्वेश्चन कर रहे हैं। इस प्रोग्राम की जो होल रिकॉर्डिंग है वो इंशाल्लाह आप तमाम को मिल जाएगी, और इसकी जो एक्सेल शीट थी, ब्लैंक एक्सेल शीट भी मिल जाएगी, और इसमें जो रेज हुआ था, माइक अनम्यूट नहीं हो रहा, 1 सेकेंड। ओके जी। तो जो इन्होंने हमने जो एक सैम्पल सरफराज भाई के साथ किया था वो भी सैम्पल आपके सामने आ जाएगा, और उसके हवाले से जो भी क्वेश्चंस होंगे हम ग्रुप को थोड़ा ये इसमें 2 दिन तक जो है वो इंशाल्लाह ओपन रखेंगे, ताकि आपके क्वेश्चंस ग्रुप में भी आ सकते हैं, क्वेश्चंस आपके 1-on-1 में भी आ सकते हैं, और उसके बाद हम इसको एडमिन ओनली पे कन्वर्ट कर देंगे। वालेकुम। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम। सर मेरा क्वेश्चन पर्पस ऑफ लाइफ से रिलेटेड था। मेरा जी हाँ। मैंने एक साइकाट्रिस्ट से पूछा था, तो उन्होंने मुझे बताया था कि ज़िंदगी का मकसद एक सिर्फ पैसा कमाए और सिर्फ पैसा कमाए। तो जब मैंने अपने आसपास एनवायरनमेंट में देखा, दुनिया में देखा, तो उन्होंने कहा अल्लाह की इतनी नेमतें हैं, तो इंसान का मकसद दुनिया में सिर्फ पैसा कमाना नहीं हो सकता। तो मैं मुफ्ती कराम के पास चला गया, उन्होंने मुझे कहा कि ज़िंदगी का मकसद है कि 8 सवाल की तैयारी कर लें, 3 कब्र के और 5 क़यामत के। तो सर मुझे बताएं क्या वाकई पर्पस ऑफ लाइफ यही है कि हम इन दोनों चीज़ों को बैलेंस करते हुए चलें? क्या हम सिर्फ 8 सवालों की तैयारी कर लें और हम अपना पैसा कमा लें कि हम अपनी नेसेसिटीज़ को, वांट्स को पूरा कर सकें? तो क्या सर यही हमारा गोल होना चाहिए लाइफ का और यही हमारा पर्पस होना चाहिए? अच्छा देखें, हमारा जो पर्पस है ना, मुफ्ती साहब ने आपको एग्जैक्टली टू डू बताया, और लेकिन जो कुरान में आयत अल्लाह ताला ने अता फरमाई है उसका नाम, वो आयत है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। ठीक है ना। और उस आयत का मफहूम है कि हमने इंसान और जिन्नों को नहीं पैदा किया सिवाय इसके कि वो हमारी इबादत करें। ठीक है। तो हम तो अल्लाह के बंदे हैं, हम अल्लाह की इबादत करने के लिए ही इस दुनिया में आए हैं। ये तो पहली बात होगी। अब जो इबादत का लफ्ज़ है ना उसमें कन्फ्यूजन है जिसमें लोग परेशान होते हैं। हम इबादत का मतलब समझते हैं नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात। ठीक है ना। जबकि इबादत का असल मफहूम है बंदगी। मोहम्मदन अब्दुहु व रसूलु, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल है। तो इबादत निकला है अब्द से, अब्द, और अब्द निकला है बंदगी से। और बंदगी का मतलब क्या होता है? गुलामी। बंदगी का क्या मतलब होता है? गुलामी। शामी। तो हम 24 घंटे अल्लाह ताला के गुलाम हैं। गुलाम इन अ सेंस कि हम अल्लाह से मोहब्बत है। ठीक है ना। और अल्लाह को हमसे मोहब्बत है, और ये मोहब्बत वाली गुलामी है, यानी ये जेल वाली गुलामी नहीं। और गुलाम की खासियत क्या होती है कि गुलाम के पास चॉइस नहीं होती, जो कहा जाता है वो करता है। तो इसलिए आपको पैसे भी कमाने हैं, आपको बिजनेस भी करना है, आपको शादी भी करनी है, आपको अपनी सारी ज़रूरियात पूरी करनी है, और आपको ज़िंदगी को एंजॉय भी करना है, लेकिन जो हद दे दी गई, जो लिमिट दे दी गई, उस लिमिट में रहते हुए। अब कारोबार कोई भी आप कर लें, क्या मना किया है? भाई हराम नहीं कमाना, सूद नहीं लेना, झूठ नहीं बोलना। ठीक है ना। अब आप इस दायरे में रहते हुए अरबपति भी हो जाए ना, तो आप परेशान नहीं होंगे। अरबपति हो जाए, ज़कात दे दें, सदकात दे दें, फर्ज तो तब भी सिर्फ ज़कात है ना, सदकात दे दें, बहुत अच्छी बात। तो पैसे कमाना ना कमाना मसला नहीं है। हाँ, हो सकता है आप 20,000 रुपए कमा रहे हो लेकिन झूठ बोल के कमा रहे हैं तो मसला है, हराम रास्ते से कमा रहे हैं तो मसला है।
तो ये जो कंफ्यूजन एक पैदा होता है ना कि नमाज भी पढ़ लें, बैलेंस का जो लफ्ज है ना, बैलेंस का तो लफ्ज ही गलत है। बैलेंस का मतलब ये नहीं होता कि आप जो है ना वो आधा आधा टाइम इबादत करें और आधा टाइम अपनी दुनियावी जिंदगी को अपनी मर्जी से गुजारें, ये है ही नहीं। इस्लाम में बैलेंस का चक्कर नहीं है। इस्लाम में क्या है, बस हर लम्हे ये देखना है कि अल्लाह मुझको देख रहा है। अब इबादत का टाइम, यानी नमाज वाली इबादत का टाइम नमाज का टाइम है, वो नमाज पढ़े आप। और आप पढ़ाई कर रहे हैं, वहां भी आप अल्लाह के बंदे हैं। आप शादी होने के बाद शौहर हैं, तब भी आप अल्लाह के बंदे हैं। तो आप अपनी बेगम के साथ ज्यादती नहीं कर सकते, जो उनके हुकूक है वो आप अदा करेंगे। आप बच्चों के साथ ज्यादती नहीं कर सकते। आप तो हर रोल में पहले अल्लाह के बंदे और बाद में वो रोल है, ठीक है ना। अब चाहे वो आपके बच्चे हैं तो आप अपने बच्चों से भी एक लिमिट तक पेश आ सकते हैं। आप उनको मार नहीं सकते बिला फजूल में हर वक्त के मेरे बच्चे। आपके बच्चे कहाँ से हैं? आपको तो अमानत दी गई है, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही आपको मुफ्ती साहब ने समझाया कि वो जो 8 सवालात हैं, उन 8 सवालात के जवाब की तैयारी में सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, वो ये है कि 24 घंटे इस बात का ख्याल हो कि अल्लाह ताला मुझको देख रहे हैं। अब आपकी जो शादी हो ना, इंशाल्लाह, अगर पहली है तो पहली, या पहली हो चुकी है तो उसके बाद आप एक और करना चाहते हैं, तो वो हो पूरी जो है ना वो अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक। अब ये ना हो कि आप ना तहज्जुद भी पढ़ रहे हो और आपकी शादी में जो है ना वो आप अल्लाह के अहकामात भी तोड़ रहे हो, तो मसला खराब है, ठीक है ना। ये बात अब हमको समझनी है। तो देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंसिंग दीन एंड दुनिया। योर दुनिया इज द प्लेस वेयर यू इम्प्लीमेंट योर दीन। दुनिया वो जगह है जहां आप अपने दीन को परफॉर्म करते हैं, ठीक है ना। और अगर आप दुनिया में दीन को परफॉर्म करते हैं तो आपको क्या कहा गया कि भाई क़यामत के करीब 100 शहीदों का सवाब है सुन्नतें पूरी करने। और ये किसी ने एक्सप्लेनेशन में एक बात बताई कि क़यामत के करीब सुन्नत पूरी करना ऐसा है जैसे जलता हुआ कोयला कोई अपने हाथ पे रख कर चल रहा हो। तो आज के दौर में आप जब ये जो मैं बात कह रहा हूँ 24 घंटे हर वक्त अल्लाह के अहकामात को पूरा करने वाली, जब आप ये कर रहे होंगे तो आपको तरह तरह की बातें सुनने को मिलेंगी, बर्दाश्त करनी होगी। इट्स पार्ट ऑफ द गेम। सर ये तो इंडिविजुअल लाइफ की बात हो गई, तो हमारा पर्पस ऑफ लाइफ मतलब इंडिविजुअल ही है अगर मैं कहूँ तो, नहीं, जैसा आपने जवाब दिया। मैंने जो बात बताई, देखें, मुसलमान का पर्पस ऑफ लाइफ कभी भी इंडिविजुअल हो नहीं सकता ना, क्योंकि एक मुसलमान के जो रोल्स, मैंने अभी आपने जो सेशन लिया उसमें मैंने एक रोल आपसे डिस्कस किया था उम्मती का, जिसके आगे ब्रैकेट में लिखा हुआ था कंट्रीब्यूशन। तो हम सबका एक रोल है कि हम आप सल्लम के उम्मती हैं, अल्लाह के बंदे हैं, आप सल्लम के उम्मती हैं। उस उम्मती के रोल में हमारी ये जिम्मेदारी है कि क़यामत तक आने वाले तमाम के तमाम इंसानों की फ़िक्र करना कि किस तरीके से वो इस कॉन्सेप्ट पे ज़िंदगी गुजारने वाले बंदे, यानी उनकी दुनियावी ज़रूरियात की भी फ़िक्र करना और उनकी जो है ना वो क्या करना, आखिरत की भी फ़िक्र करना। तो दीन इसलिए दीनी चीज़ों की भी फ़िक्र करना, तो लिहाजा कंट्रीब्यूशन इज़ नेसेसरी, सही ना। वो तो आपने हर हालत में करना होता है। उसका तरीका आसान है, या तो आप खुद से कोई बड़ा कंट्रीब्यूशन कर रहे होते हैं किसी इदारे के ज़रिए या किसी मूवमेंट के ज़रिए, या जो काम आपको अच्छा लग रहा होता है आप उसका पार्ट बन जाते हैं। आपको इंडस हॉस्पिटल अच्छा लगता है, आप हॉस्पिटल में कुछ काम करना चाहते हैं, आप जाएं इंडस का पार्ट बन जाए। आप बोले मैं इंडस इंडस हॉस्पिटल को वॉलंटियर करना चाहता हूँ, ठीक है ना। आपको कोई रिलीजियस मूवमेंट अच्छी लगती है, आप उस मूवमेंट का पार्ट बन जाए, ठीक है ना। और आपको लगता है कि नहीं मैं खुद से कुछ करना चाहता हूँ, तो आप खुद से कुछ कर लें, लेकिन ये करना तो लाजमी है, ठीक है ना। और इसका बैलेंस बहुत ज़बरदस्त यही है कि ये करते हुए अपने तमाम रोल्स को पूरा करना। ऐसा ना हो कि आप दुनिया भर के बच्चों की तो फिक्र कर रहे हो और आपके अपने बच्चे जो है ना वो बेदीन हो रहे हो, तो ये एक फिर क्वेश्चन मार्क है। यू हैव थैंक यू सो टू मच सर। टेक केयर बोल, ठीक है। ओके, इस बारे जज़ाकल्लाह में अम्मा। इस बारे हाँ, में आप जब अगर तफसील से डिस्कशन करना चाहेंगे तो जो है ना वो नंबर जो आपके पास है ना उस पर एक दफ़ा फिर क्वेश्चन रेज कर दीजिएगा, इंशाल्लाह वील हैव डिटेल डिस्कशन ऑन दिस। ठीक है सर, मैंने आपको ऐसे क्वेश्चन किया हुआ था व्हाट्सएप पर। ठीक है, मैं शायद देख नहीं सका हूँगा, मैं तो देख के ठीक है। सर जी एक सवाल है। जी जी, फरमाएं फरमाएं। अच्छा, उम्मे उम्मे मुनीबा, अवैस, काइंडली अगर हम उम्मे मुनीबा का सवाल पहले ले लें। जी सर। ठीक है, ओके, उम्मे मुनीबा काइंडली अगर आप सवाल कर लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी जी सिस्टर फरमाएं। जी मैं थर्ड ईयर की स्टूडेंट हूँ और मेरा ना जब मैं फर्स्ट ईयर में थी तो मेरा ये एम था कि मैं आर्मी को ज्वाइन करूँ, लेकिन मैंने आर्मी में मज़ीद इसमें सर्च आउट करना शुरू किया तो मैंने ये देखा कि आर्मी में कैप्टन की रैंक LCC के थ्रू हम जा सकते हैं कैप्टन की रैंक पर।
तो मैंने जब सेकेंड ईयर के लास्ट पे मुझे ये बात पता चली कि कंप्यूटर साइंस या इस तरह की अगर फील्ड्स को चूज़ किया जाए मतलब कंप्यूटर साइंसी सब्जेक्ट तो ही आप आर्मी को ज्वाइन कर सकते हैं। तो फिर मैंने फर्स्ट और सेकेंड ईयर में मैथ नहीं पढ़ा हुआ था, तो मेरे पास बीएस कंप्यूटर साइंस करने के पास ऑप्शन नहीं बचा था फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। तो इससे मैं बहुत डिग्रेड हुई और मुझे पता चला कि मैं आर्मी के लिए मतलब एलिजिबल नहीं रही, क्योंकि बीएस ठीक है। कंप्यूटर साइंस या साइंसेस के सब्जेक्ट के थ्रू ही आप जा सकते हैं एलसीसी में। तो मैंने मतलब रैंडमली ही बीएस इंग्लिश को चूज़ किया है। तो अब मैं ये समझती हूँ कि कोई गोल सेट नहीं किया जा सकता, क्योंकि मेरा सबसे बड़ा ख्वाब भी था कि आर्मी को ज्वाइन करना, और अभी भी है। लेकिन अभी मेरे माइंड स्टक हुआ है कि नहीं, बीएस इंग्लिश के थ्रू हम नहीं जा सकते, क्योंकि उनकी ये रिक्वायरमेंट ही नहीं है बीएस इंग्लिश के थ्रू जाना। तो ये एक इंटरेस्ट के मुताबिक मैंने बीएस इंग्लिश को चूज़ कर लिया कि चले लेक्चरर की पोस्ट में मैं चली जाऊंगी। लेकिन आर्मी का क्रेज दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और मुझे किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं डेवलप हो रहा कि मैं आगे फर्दर क्या करूँ। तो मेरा दिल ये कहता है कि मैं आर्मी ही चूज़ करूँ, आर्मी में ही जाऊँ, लेकिन सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। ना तो मैंने अपने बीएस कंप्यूटर साइंस को चूज़ किया हुआ या किसी और फील्ड को चूज़ किया हुआ है। तो इस तरह रहनुमाई फरमाई कि मैं क्या करूँ, फर्दर आगे कर सकूँ। देखें, अब इसमें सबसे बेसिक चीज ये है कि एक तो ना आप थोड़ा सा वो क्या नाम है रिसर्च दोबारा भी कर सकती हैं कि और भी कोई रास्ता है या नहीं, ठीक है ना। कुछ सीनियर लोगों से अगर आप मशवरा कर ले कि हो सकता है अभी भी कोई चीज ऐसी हो, रास्ता हो, पहली बात। दूसरी चीज ये कि आपको सबसे पहले ये अपने आप से सवाल करना पड़ेगा दैट वाई आर्मी, ठीक है ना। पहली जी। बात ना कि आप आर्मी में जो जाना चाहती हैं उसके पीछे इतना बड़ा रीजन क्या है, शौक है, मुल्क को सर्व करना चाहती हैं, क्या है ना। इसको आपने थोड़ा सा वो करना होगा, सोचना होगा ना। ये मैं अभी ऑन द स्पॉट नहीं करवाना चाहता, क्योंकि ऑन द स्पॉट इतनी जल्दी हो नहीं पाएगा वो। आप इसको सोचिएगा, जो भी दिल में ख्याल आ रहा हो ना, भाई फौज अच्छी लगती है, फौज का डिसिप्लिन अच्छा लगता है, या मुल्क को सर्व करना चाहती हैं, ठीक है ना। जो भी चीज़ जी। आपके जहन में वो आप उसमें लिखेंगी, सही है। अच्छा, एक चीज़ जो मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ वो ये देखें, इंसान का जो जिंदगी में आने का मकसद है ना, और जो इंसान की ख्वाहिश या कहते हैं कि एम इन लाइफ, उसमें एक डिफरेंस याद रखिएगा। जो मकसद है ना वो तो वही है जो अल्लाह ने दिया, और वो क्या है, अल्लाह ताला की गुलामी और अल्लाह ताला की बंदगी, ठीक है। और हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु से एक कॉल मंसूब है कि मैंने अल्लाह को अपने इरादों के टूटने से पहचाना। तो अल्लाह ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि आपका इस दुनिया में आर्मी में जाना ज़्यादा बेनिफिशियल है या ना जाना। पहली बात, अगर कोई केस ऐसा होता है कि आप जा ही नहीं पाते ना, अभी तो मैं कह रहा हूँ कि फर्स्ट स्टेज में तो आप, पहला काम मैंने क्या बताया, आप एक्सप्लोर करें कि अभी भी कोई रास्ता हो। नंबर 2 मैंने बताया आप अपने जाने के रीज़न सोचें कि आप क्यों जाना चाहते हैं। और नंबर 3 ये बता रहा हूँ कि अगर अल्लाह ना करे कोई रास्ता बनता ही नहीं, आप जा ही नहीं सकते, तो फिर आप ये सोचिए कि एक तो अल्लाह की मर्जी है कि आप नहीं जा सकते, और दूसरा आप ये सोचें कि अल्लाह ताला ने यानी आर्मी में नहीं गई तो इस पे जिंदगी खत्म नहीं होगी। हो सकता है अल्लाह ताला ने किसी और रास्ते से आपके लिए कोई बहुत बड़ा काम रखा हो, आप दुनिया में लोगों के बहुत बड़े काम आए, और आप इस छोटी सी बात पे कि मेरा एक आर्मी में एडमिशन नहीं हुआ, आप उस पर जो है ना क्या नाम है परेशान हो बहुत ज़्यादा, तो उसमें होगा क्या कि आप जो है ना वो डिप्रेशन में जाती चली जाएंगी, और अल्लाह ताला ने आपके थ्रू जो इतनी सारी खैर के काम रखे होंगे ना, वो भी नहीं हो पा रहे होंगे, ठीक है। लेकिन असल में तो देखें, हर इंसान को अल्लाह ताला ने एक पोटेंशियल दिया, ठीक है ना, और हर इंसान बहुत ज़बरदस्त किस्म के काम कर सकता है। तो मैं आपकी सिचुएशन को अंडरस्टैंड कर सकता हूँ, तो मैं उसमें एक आपको राय देता हूँ कि आप ख़ास तौर पे एक मैसेज कर दें सुनैन को या मुझे, तो इंशाल्लाह आपके साथ हम इस टॉपिक पे एक सेशन कर लेंगे, क्योंकि आप काफ़ी परेशान और डिप्रेस लग रही हैं। तो इंशाल्लाह मैं अपनी वाइफ का नंबर भी आपको दे दूंगा, वो भी आपसे इसमें बात कर लेंगी, ताकि कम से कम आप इस डिप्रेशन से तो फिलहाल निकले ना, ठीक है ना। और फिर आप पॉजिटिवली सोच के उस पर काम करें कि कैसे आप मजीद काम कर सकते हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह ये जो आपका सेशन है ना, इस पे हम आपको चार्ज नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो मैं भी अवेलेबल हूँ, और मैं अपनी वाइफ से भी इंशाल्लाह आपको कनेक्ट कर दूंगा, ठीक है। आप याद से मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। जी सर, मेरा एक सवाल था। जी जी फरमाएं।
सर वो ये है कि आजकल देखा जाए कि मैंने आपको शुरू में बताया कि मैं मैट्रिक क्लास में पढ़ता हूँ, तो सर देखें मलिक रियाज जिसकी मैट्रिक क्लास क्लियर है तो वो अभी इधर पाकिस्तान का 12वां अमीर इंसान है, ठीक है सर। हम्म। तो मेरा ये सवाल है कि बिजनेस के लिए क्या ये सर स्कूल जाना लाजमी है, एजुकेशन लाजमी है क्या? बगैर एजुकेशन के कोई सर बिलियनियर बन सकता है सर? अच्छा, अच्छा, उसका जवाब अवैस की बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट मेरी ये होगी अवैस से कि वो ना 1-on-1 पे आ जाए ना, तो वो फिर होगा ये कि स्पेसिफिकली इनके इशू को जब वो हम ले मैं लेंगे, बस इसको अभी एक ठीक है, एक तो और लोग हैं ठीक है, जो मैं इनके बस ये क्वेश्चन। वाले सवाल का क्विकली जवाब दे देता हूँ कि श्योर। वैसे उसमें बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, लेकिन एक दुनिया का पैटर्न चल रहा है, तो यानी दोनों सूरतें हो सकती हैं। पढ़ा लिखा बंदा भी बिजनेस कर सकता है और बिना पढ़ा लिखा बंदा भी बिजनेस कर सकता है, लिहाजा उसमें जो है ना मेरा नहीं ख्याल कि बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत है। लेकिन जैसे सुनैन ने कहा, आपको 1-on-1 ज़रूरत होगी, क्योंकि आप ये जंग अकेले नहीं लड़ पाएंगे, इसमें आपको बहुत सी चीज़ें हमारे साथ बैठ के क्लियर करनी होंगी ताकि आपका काम आसान हो। अच्छा, आकिब भाई का हैंड भी रेज है और आकिब भाई का एक सवाल भी था, मैं वो रिटर्न में मैं पहले वो एड्रेस कर लेता हूँ। अच्छा, वही सवाल है मेरे ख्याल है। आकिब भाई पूछ रहे हैं कि जो पेड क्लास होगी और मॉड्यूल होंगे उसमें और इसमें फ़र्क क्या है? इसमें फ़र्क ये है कि हज़रत यहाँ जो गोल्स की अचीवमेंट की जो हमने बात की है ना, वो हमने डिटेल नहीं की। हमने सिर्फ आपको जो है ना पॉइंट्स बताए हैं कि ये 4 चीज़ों में ये काम हो सकते हैं। जो गोल सेटिंग की मास्टर क्लास होगी उसमें हम वो सारे कामों को बहुत डिटेल में आपसे शेयर करेंगे, ठीक है ना, कि किस तरीके से आप उसमें काम करेंगे। एक तो ये काम हो गया। और जो वो 4 मॉड्यूलर कोर्स है उसमें, यानी ये जो सेशन था ये पहले का, यानी उन 4 मॉड्यूल्स के पहले मॉड्यूल का थोड़ा सा हिस्सा था। तो यानी समझे 3.5 मॉड्यूल्स जो है ना वो उस कोर्स में है। इसके अलावा क्या और किस तरीके से आप उसे मजीद फिल्टर करके एक कॉन्क्रीट गोल सेटिंग अपने लिए जो है ना वो कर सकते हैं और फिर उसे अचीव कर सकते हैं। और जो वन ऑन वन और जो यानी जो 1-on-1 वाला है उसमें तो बिल्कुल क्लियर है कि जब आप 1-on-1 होंगे तो जाहिर सी बात है कि फिर 2 घंटे सिर्फ आप ही से बात हो रही है ना, आप ही की चीजें उसमें डिस्कस हो रही हैं, तो उसमें बहुत स्पेसिफिक आपको जो है ना वो आंसर मिलेगा। उसका जवाब मैं दे देता हूँ। देखिए, एक होता है किताब पढ़ना या क्लास में बैठ के पढ़ना, और एक होता है कि स्पेसिफिकली अपना मसला किसी से डिस्कस करना और वो स्पेसिफिकली आपको उस मसले पे हो सकता है एक जुमले का जो एडवाइस हो ना वो आपको कहीं से कहीं ले जाए, क्योंकि वो आपको ऑब्जर्व करके दी जा रही है। जी उसामा फरमाए। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, उसामा से पहले आई वुड मतलब वो जी जी फरमाए। तरतीब से अगर हम लें, हयात जी खान अगर अपना सवाल कर लें। चले आयाज खान से आई एम सो पूछिए। सॉरी उसामा ने बात स्टार्ट कर दी थी जब मैंने म्यूट किया, तो बस उसामा मैं आपको बस हयात खान के बाद लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा सर, मेरी उम्र तकरीबन 40 ईयर हो गई है। मेरे 5 बच्चे हैं। तो हम्म। शुरू में मेरा जो है ना करियर को इस तरह रैंडम आ रहा है। वालिद साहब की फौतगी हो गई थी 2005 में। कभी किसी फैक्ट्री में, कभी किधर कभी किधर। अभी मैं बड़ा हूँ और भाइयों की जो है ना वो मैंने शादी की है और उनके साथ मैंने जो है जायदाद भी तकसीम किया। तो मैं वो बिजनेस करना चाहता हूँ, कुछ प्रॉपर्टी अपनी बेचना चाहता हूँ। तो इसके लिए आपने जो आखिरी 1-to-1 सेशन जो है इसमें जो 2 आवर दे रहे हैं, तो उसमें मजीद में मिल सकते हैं या सिर्फ ये दो 2 आवर में सब कुछ वो क्लियर हो जाएगा जो 5,000 का है आपने देखिए, बताया? उसमें उसमें ये होगा कि जो 2 घंटे है ना उसमें इंशाल्लाह बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अगर उसमें कोई चीज़ उस टॉपिक के मुताबिक रह रही होगी ना तो हम उसको एक्सटेंड कर लेंगे, उसी दिन ज़्यादा भी कर सकते हैं, ठीक है ना। सॉरी, मैं 1-on-1 की बात कर रहा हूँ। वन जी ऑन जी। वन वाले में ये होगा कि जो आपका 1-on-1 का सेशन होगा उसमें इंशाल्लाह अगर कुछ चीज़ रह रही होगी तो हम उसको उस दिन भी आगे बढ़ा सकते हैं या हम उसको एक और दिन भी कर सकते हैं। तो 2 घंटे ज़रूरी नहीं है, 2 से 3 घंटे तक हम जाके वो जो डिसाइडेड काम होगा ना उस डिसाइडेड काम को हम इंशाल्लाह तमाम रोल्स में कंप्लीट कर लेंगे उसको, ठीक और है। फीस वही 5,000 होगी, उसमें क्लास भी होगी और ये सब? हाँ, उसमें क्लास कोर्स और वो तीनों चीज़ें अच्छा होंगी, अच्छा, ठीक है। हयात खान का जो क्वेश्चन है मैं उसको थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि दैट कैन क्रिएट अ मिसकंसेप्शन कि जब आपकी 1-on-1 सेशन होगा गोल सेटिंग के हवाले से उसके ऑब्जेक्टिव्स पहले हम क्लियर कर लेंगे कि इस क्लास में हाँ आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे। फॉर एग्जांपल अगर उसमें आपके मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स होंगे एंड वी थिंक कि आपका ये एक क्लास में या मल्टीपल क्लासेस की इसमें ज़रूरत है या मल्टीपल आवर्स की या मल्टीपल मंथ्स की ज़रूरत है, तो फिर उसके लिहाज से फिर कस्टमाइज होगा। ठीक है, तो ये आपके जो ऑब्जेक्टिव्स होंगे ना वो पहले शेयर कर लेंगे हमारे साथ, देन फिर हम उसके हवाले से क्लास टाइम और चीज़ें डिसाइड कर लेंगे।
मतलब जो सर कह रहे हैं कि अगर मजीद वो चार्ज नहीं करेंगे, अगर जरूरत पड़ी ज्यादा होने की तो फिर आप डिपेंड्स अपॉन कि आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है सर, ठीक है। जज़ाकल्लाह। आप वो 1-on-1 पे मतलब आप मैसेज कर दीजिएगा तो हम इंशाल्लाह आपसे कनेक्ट कर लेंगे टीम के थ्रू। ठीक। जज़ाकल्लाह। उसामा, काइंडली अपना क्वेश्चन। सर मेरा सवाल सर ये है कि मैं अभी कोचिंग से अभी रिटर्न आया हूँ, लेट हो गया था, इस पे मैं माजरत करता हूँ। सर सवाल ये है कि ये जो सेशन है ये किस हवाले से है, समरी अगर बता दें तो प्लीज़। ये गोल सेटिंग का है और इसकी इंशाल्लाह वीडियो जो है ना वो इसी ग्रुप पे जिसके थ्रू आपने ज्वाइन किया ना उस ग्रुप जी पे इंशाल्लाह हम अपलोड कर देंगे, ठीक है। जी तो सर, थैंक उसामा गोल जी सेटिंग के कंफर्म हवाले कर दें से। आप ग्रुप में मौजूद हैं, जो गोल सेटिंग मास्टर क्लास का ग्रुप है। जी जी सर, मैं ग्रुप में मौजूद हूँ, मैंने वहीं से लिंक ज्वाइन किया है सर। बस ठीक है, बस तो फिर ठीक। इंशाल्लाह वहीं पे इसकी रिकॉर्डिंग आ जाएगी। आप वो ओके, रिकॉर्डिंग, एक्सेल शीट ही तमाम चीज़ें देख लीजिएगा। थैंक यू सर। जज़ाकल्लाह खैर फॉर जॉइनिंग इन। थैंक यू। अच्छा, जितने पार्टिसिपेंट्स हमारे पास मौजूद हैं, थैंक यू सो मच फॉर स्टिल ज्वाइनिंग विद अस। हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं हम उनको बस, हम तो मौजूद होंगे, हम क्वेश्चंस ले रहे हैं, बट आप जो है वो ओपन है, आप चाहें तो इन क्वेश्चंस को सुन सकते हैं, बिकॉज ये एक पर्सनल जो है लोगों के क्वेश्चंस हैं जिससे आपको भी लर्निंग हो रही होगी, और आप चाहें तो लीव भी कर सकते हैं, दैट्स अप टू यू। ठीक है, सेशन हमारा जो है वो जो स्लाइड्स के हवाले से था वो एंड हो चुका है। ओके, फरहान साहब। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर जी, मेरा सवाल ये है कि अभी जो मैं सोच रहा हूँ अपने अंदर जी, तो मैं सोच रहा हूँ कि मेरी जिंदगी जो है वो वैसे अबस अबस गुजर रही है। तो ठीक अभी है, मैं विजन में सोच रहा हूँ, विजन के बारे में, कि मैं अपनी जिंदगी का विजन नहीं बना सकता। ठीक है, दूसरी बात है कि मेरा जो सोच अभी जा रहा है वो, मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं उम्मत के लिए जो काम करूँ, वो ये है कि निफाज शरीयत, अपने मुल्क में निफाज शरीयत के लिए कुछ काम करूँ, अच्छे अच्छे काम करूँ। वो सारा सोच जो है वो निफाज शरीयत पे है। ठीक है, तो अभी जिंदगी के और भी सारे मसाइल हैं कि वो सामने आते हैं कि घर में जिंदगी गुजारना, अम्मी अबू के साथ और भाइयों के साथ, और कारोबार भी चल रहा है, तो मैं अपना विजन नहीं बना सकता। बस बड़ा मसला सिर्फ ये है। हम्म। तो इसमें तो कोई मसला ही नहीं है ना। आप इंशाल्लाह जब सेशन ज्वाइन करेंगे तो वो तो आपका इस साल का गोल सेट हो जाएगा, और इस साल के गोल सेट करने के दौरान ही विजन के ऊपर भी काफ़ी बात हो जाएगी कि आप विजन किस तरीके से बना सकते हैं, ठीक है ना। और माशाल्लाह जैसे आपने, आपकी नीयतें तो बता रही हैं कि आप विजन ज़बरदस्त काम आपकी करना क्लास में, चाहते हैं। आपकी क्लास जो है वो फरमाएं किस फरमाएं। तरह मैं ज्वाइन करूँगा? बस आप ये नंबर आपके पास मौजूद है ना, और व्हाट्सएप ग्रुप पे एडमिन आप मैसेज कर दें तो इंशाल्लाह आपको डिटेल भेज देंगे ना क्लास की, ठीक है। और बस एक आपको खुशखबरी देना चाहता हूँ, खुशखबरी ये है कि माशाल्लाह आपकी नीयत बिल्कुल ठीक है और आप उसमें काम कर भी रहे हैं, आप काम करते रहें, और बस ना छोटे छोटे टारगेट्स बनाकर तो काम करना शुरू करें ना, छोटे छोटे टारगेट्स बनाकर ना। जैसे माशाल्लाह आप लगे दीन को कायम करना चाहते हैं तो आपका यकीनन किसी इस्लामी तंजीम से या आपका जो है ना वो किसी मदरसे से ताल्लुक़ होगा, तो आप उस ताल्लुक़ को इस्तवार रखें। जिस भी इस्लामी तहरीक से आपका ताल्लुक़ है, तबलीगी जमात हो या कोई और तंजीम इस्लामी हो या जमात इस्लामी हो, जिससे भी आपका है, इसके अलावा भी और जो जमातें, तो आप उनमें जो है ना उसमें अपना वक्त दें, अपना वक्त लगाएं, और जो है ना साथ साथ इस क्लास तरह सेट करें, करूँ। इंशाल्लाह वो हो जाएगा। आप अल्लाह से लेकिन दुआ अभी मैं करें सबसे विजन पे पहले तो। सोच रहा हूँ कि किस तरह इसको मैं मैनेज करूँ अपनी जिंदगी को। हाँ हाँ, वो देखिए यही विजन होता है। आप मतलब मैं वो विजन भी लिख भी लेंगे विजन, उसका मसला नहीं है, लेकिन आप काम कर रहे हैं ना वो भी, आप सही डगर पे चलना ज़रूरी होता है। आप सही डगर पे ऑलरेडी चल रहे हैं, आप इतना परेशान ना हो उसको सोच के ना कि मेरे पास लिखा हुआ नहीं है तो मैं शायद इधर-उधर जा रहा हूँ। आप बस काम करते रहें। दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं उनका कहीं कुछ नहीं लिखा हुआ लेकिन वो बड़े ज़बरदस्त काम कर गए, और बहुत से ऐसे लोग हैं उनके पास किताबें भरी हुई हैं, डायरियाँ भरी हुई हैं कि वो जो करना चाहते हैं, लेकिन वो बहुत कुछ कर नहीं पाते। तो आप काम करते रहें और अगली क्लास में आ जाएँ इंशाल्लाह, आपके 2023 का तो पूरा विज़न जो है ना उसमें बन जाएगा। ठीक है, अच्छा, बस परेशान नहीं फरहान हो सबसे पहले। फरहान भाई से बस जी, एक जी। क्वेश्चन था कि ये जो परेशानी आपको महसूस हुई ये सेशन के बाद राइज ये हुई है, पूछ ये लें ये पूछ पहले लें। से थी? इंशाल्लाह जरूर इस तरह होगा, अल्लाह ताला इस तरह करेंगे। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ फरहान भाई, आपको जो जी, ये आपकी परेशानी पहली क्लास से मैं महसूस, बहुत ज्यादा मुतासर हो चुका
नहीं अच्छा नहीं मतलब वो, इस सेशन मैं कह रहा हूँ हाँ आपको जो परेशानी ये महसूस हुई है कि आपका विजन नहीं है और आपकी जिंदगी जो है वो आपस गुजर रही है, तो ये जो परेशानी और ये जो फिक्र थी ये इस सेशन के बाद बढ़ी है, ड्यूरिंग द सेशन बढ़ी है? सर जी आपकी आवाज अच्छी नहीं आ रही, थोड़ा दोबारा जी बोले। मैं कह रहा हूँ आपकी ये जो परेशानी कि आपका विजन नहीं है और जिंदगी आपस गुजर रही है, ये जो परेशानी जो बढ़ी है और ये जो फील हुई है, ये इस सेशन के दौरान फील हुई है या इससे पहले से ये परेशानी थी? नहीं सर जी, इसे आपका पहला एक क्लास मैंने ज्वाइन किया था, इसमें मैंने आपके साथ बातें नहीं की थी, तो उस टाइम से मुझ में कुछ उठा था। वैसे तो अच्छा फिक्र मेरे साथ था पहले से, ठीक है। लेकिन अंदर से आप लोगों ने मुझे आग बेचैन कर लगाया दिया। नीचे से। बस चलें, ये बेचैन वन ऑफ द पार्टिसिपेंट इज फरहान भाई जो सेशन से बेचैन होके जा रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये जो आ, गुफ्तगू करने की थी हैबिट डेवलपमेंट में, तो आप वो गफलत से एटलीस्ट बेदारी वाली स्टेज में तो आ गए, ठीक है ना, कि अल्हम्दुलिल्लाह। आपको पता चल गया कि यार ये चीज़ जो है वो थोड़ी डिस्टर्ब है, उसको ठीक करना है। इंशाल्लाह बाकी आगे भी बढ़ते रहेंगे, कनेक्टेड रहिएगा सर। लेट मी सी के सर फराज भाई का एक कमेंट में क्वेश्चन है कि रिकरिंग इनकम स्ट्रीम जनरेट करनी है और अगर एक बंदा पैसों के बारे में इलिटरेट है, तो देखें पैसे के बारे में ना इलिटरेट तो कोई भी नहीं होता। उसकी वजह ये कि ये वो चीज़ है जो हम बचपन से यूज़ कर रहे होते हैं ना, और मौत तक यूज़ कर ही रहे होते हैं, चाहे हमारा कोई भी प्रोफेशन हो। तो कुछ मिसकंसेप्शन ज़रूर हो सकते हैं पैसों के हवाले से, कुछ गलत बातें हैं जो हमारे माशरे में चल रही हैं, या कुछ गलत फहमियाँ ज़रूर हो सकती हैं। और बहुत सी अच्छी चीज़ें भी होती हैं जो हमारे माशरे से हमने पैसों के हवाले से या रिसोर्सेज के हवाले से सीखी होती। तो उस पे एक डिस्कशन हो सकता है कि किस तरीके से जो है ना ये काम किया जा सकता है। और आजकल के दौर में तो रिकरिंग इनकम के बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जहाँ पे अनफॉर्चुनेटली जॉब्स कम हो रही हैं, चीज़ें कम हो रही हैं, वहाँ पे फॉर्चुनेटली बहुत सारी नई चीज़ें भी स्टार्ट हो रही हैं, नई अपॉर्चुनिटीज़ भी आ रही हैं। और उन अपॉर्चुनिटीज़ को कैसे देखा जा सकता है, उसके ऊपर हमारे सेशन होते रहते हैं। हमारा क्राफ्टिंग एंड इम्पैक्टफुल लाइफ वाला सेशन भी है, और आप वन ऑन वन भी कनेक्ट कर सकते हैं, तो हम उस पे इंशाल्लाह अच्छा डिस्कशन हम उस पे कर सकते हैं। सर, बाय द वे योर ऑर्गेनाइजेशन वर्क्स फॉर पीपल डेवलपमेंट इन टर्म्स ऑफ इंटेलिजेंस, ग्रोथ एंड पर्पसफुल लाइफ। जी अम्मार भाई, हमारा जो विजन है वो विजन ये है कि वी वांट टू क्रिएट 1 मिलियन 10 लाख पर्पस ड्रिवन लीडर्स, जो किसी बड़े पर्पस के लिए काम कर रहे हैं। और अल्टीमेट सबसे बड़ा पर्पस तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पर्पस था कि तमाम इंसान जो है ना वो अल्लाह को पहचानने वाले बन जाएं और जहन्नुम से बचकर जन्नत में जाने वाले बन जाएं। तो वी वांट टू क्रिएट 1 मिलियन लीडर्स इन दैट एरिया, और उसके लिए बस हम काम कर रहे हैं और उसके लिए कोशिश कर रहे होते हैं। तो और हमें पता है कि इस सेशन में जितने लोग हैं वो सब इंक्लूडिंग अम्मार शेख साहब, आप सब लोग, यू आर वन ऑफ दोज लीडर्स जो हम चाहते हैं कि इस दुनिया में हो। अवैस बिन नूर कह रहे हैं, सर विल यू प्लीज एलेबरेट व्हाट इज इस्लाम इज सेइंग अबाउट बिजनेस। इस्लाम तो बिजनेस को पसंद करता है ना। हमारे इस्लाम में तो वो बहुत सारी रिवायात है ना बिजनेस के हवाले से, और बहुत ज़बरदस्त। बस ये है कि देखिए हमें ये बात समझनी है कि हमने बिजनेस पैसे कमाने के लिए नहीं करना, हमने बिजनेस उस बिजनेस के काम में अल्लाह के अहकामात को जिंदा करने के लिए करना। पूरी दुनिया अल्लाह ताला की है, पूरी कायनात अल्लाह ताला की है, ठीक है ना। अब आप अल्लाह के लिए कोई काम करने जाएंगे तो ये कैसे हो सकता है कि जो है ना आप पीछे रह जाएं। बज़ाहिर थोड़ी सी मुश्किल आ सकती है, लेकिन फिर तो अल्लाह वो देंगे जो हम सोच भी नहीं सकते। और इस बात को समझें कि अल्लाह ताला हमारी ज़रूरतों को पूरा करने में माल देने के मोहताज नहीं है। अल्लाह बिना माल दिए भी हमारी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं और हमें बहुत से मालदारों से बेहतर ज़िंदगी दे सकते हैं। तो हम इस उम्मीद से और इस अज़म से बिज़नेस करें या कोई भी काम करें कि भाई हम जॉब करते हैं तो उस इदारे को हम बेहतर करने जा रहे हैं, हम बिज़नेस कर रहे हैं तो हम उस बिज़नेस प्रैक्टिस के ज़रिए काम को बेहतर करने जा रहे हैं। और बिज़नेस में जैसे लिखा हुआ भी एक साहब ने कि तिजारत सुन्नत अमल है, बिल्कुल सुन्नत अमल है। और बिज़नेस में यू हैव अ लॉट ऑफ फ्रीडम एंड यू कैन इन्फ्लुएंस द मार्केट। यानी आप माशरे में चेंज ज़्यादा अच्छे से ला सकते हैं अगर आप एक बिज़नेस को ओन करते हैं। चाहे जाए कि आप कहीं मुलाजमत कर रहे हैं तो फिर जाहिर सी बात है आप कंपनी की पॉलिसीज़ में रहते हुए काम कर रहे होते हैं। और अनफॉर्चुनेटली अगर कंपनी किसी गलत चीज़ में है तो या तो आपको कंपनी छोड़नी पड़ती है या आप कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं अपने काम में। अल्लाह ताला ने आपको ये जो है ना वो
क्या नाम है, सहूलत अता की होती है कि आप वहाँ पे ज़्यादा बेहतर तरीके से जो है ना वो कामों को कर सकते हैं। तो वी रिकमेंड कि हम सब बिजनेस की तरफ आएँ और साथ-साथ चीज़ शुरू करें। सर which business has more demand and what can we do for that people? Big thanks. सर बहुत सारे बिजनेस हैं ओवैस भाई, बिजनेस ही बिजनेस है। पाकिस्तान इज अ लैंड ऑफ बिजनेसेस। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान में बहुत सारे मसाइल हैं और बिजनेस का सीधा सा स्टेटमेंट होता है, प्रॉब्लम सॉल्व करें और लोगों को उस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन दें, लोग आपको उसके बदले पैसे दे देंगे। तो पाकिस्तान में तो मसाइल ही मसाइल है ना, आप मसले पकड़ें, मसले सॉल्व करें और बिजनेस जनरेट करना शुरू करें। अच्छा, जैसे जैसे कोई डिस्क्लेमर कि हमारा जो वक्त है वो हम काफ़ी आगे जो है बढ़ चुके हैं, तो हम ये लास्ट क्वेश्चन लेंगे। उसामा का हैंड रेज हुआ हुआ है, तो हम एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, फिर हम इस क्लास को जो है वो करते हैं, रैप अप करते हैं, और फिर ठीक जितने बाकी क्वेश्चंस होंगे उनको फिर हम आपको 1-on-1 पे और जो इंडिविजुअल प्राइवेट हमारी चैट विंडोज हैं उस पर हम इंशाल्लाह लेकर आते हैं। ठीक है, उसामा कर अपना क्वेश्चन कर लें। सर ये आप क्या 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 रिकमेंड करते हैं बिजनेस के हवाले से? बंदे को कौन सा बिजनेस करना चाहिए पार्ट टाइम? क्योंकि मैं अल्हम्दुलिल्लाह मदरसे भी पढ़ता हूँ और दूसरी बात है कि रेगुलर आता भी हूँ, तो पार्ट टाइम कौन सा बिजनेस करना चाहिए? देखिए, इसमें जो मामला है ना बहुत सिंपल सा, वो ये है कि पार्ट टाइम कोई भी बिजनेस हो ना, बिजनेस में इससे यानी क्या करना चाहिए, इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये होता है कि मैं क्या हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे क्या एरियाज हैं। ठीक है ना? तो इसके लिए आपको जो है ना ये एक एक्टिविटी से गुजरना होगा। जैसे मैंने बताया ना, एक प्रॉब्लम सॉल्विंग है, अपने इंटरेस्ट को जानना, अपने एरियाज को जानना। तो जब आप उस एक्टिविटी से गुजरेंगे तो आपको पता चलेगा यार मेरे पास 2 घंटे हैं और मैं इस 2 घंटे में ये बेस्ट चीज़ दुनिया को दे सकता हूँ, और इस बेस्ट चीज़ को दुनिया को किस तरीके से एक प्रोडक्ट या सर्विस की सूरत में बना के दे सकते हैं। तो ये एक पूरा प्रोसेस होता है जो हम करवा रहे होते हैं यूनिवर्सिटीज़ में भी, बिजनेस के साथ भी, इंडिविजुअली भी। तो उसमें आप हमें एक तो मैसेज करते हैं, हम एक प्रोसेस को आपके साथ उसे कर लेंगे। ये वाला जो टॉपिक आपने अभी डिस्कस किया, ये अगली गोल सेटिंग की जो हमारी मास्टर क्लास है, ये उसका पार्ट नहीं है। मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। उसमें तो हम 2023 के गोल्स कैसे सेट करने हैं उस पे बात कर रहे होंगे ना, और उनको कैसे अचीव करना है। इसके लिए आप अलग से एक सेशन बुक कर सकते हैं, या जनवरी, यानी अभी तो हमारे ये गोल सेटिंग के बैक टू बैक सेशंस होंगे जनवरी तक ना। उसके बाद अगर फरवरी में मे बी वी विल बी प्लानिंग एक ग्रुप मास्टर क्लास, लेकिन उससे पहले आप मेरे ख्याल है 1.5-2 महीने बहुत मेरा ज़्यादा ख्याल है होते टीम हैं। से कोऑर्डिनेट कर लें तो वो हाँ, इंशाल्लाह इनको लाइन अप कर देगी। 1.5-2 महीने बहुत ज़्यादा होते हैं। यू शुड नॉट वेट फॉर दैट। आप 1-on-1 में जो है ना वो कर लीजिएगा। ठीक है? ओके जी, जज़ाकल्लाह खैर। हम क्लास को जो है वो ऑफिशियली एंड कर देते हैं, एंड देन जो भी आपके अब मजीद जो क्वेश्चंस होंगे उनको हम इंशाल्लाह 1-on-1 पे लेकर जाते हैं। थैंक यू एवरीवन जिन्होंने ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह फॉर योर कंट्रीब्यूशंस इन टर्म्स ऑफ क्वेश्चंस, इन टर्म्स ऑफ आंसर्स। उम्मीद है कि हमारे लिए ये क्लास जो है वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रही होगी, और इससे आपने कुछ ना कुछ जो है वो ज़रूर सीखा होगा, कोई ना कोई इम्प्रूवमेंट, कोई ना कोई कॉन्सेप्ट आपकी लाइफ में ज़रूर इम्पैक्ट लेकर आएगा। थैंक यू एवरीवन वंस अगेन, थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर उमैर भाई, आपकी इस किस्म के जज़ाकल्लाह कंटेंट के लिए, और जज़ाकल्लाह। इसमें जो है वो आपने जो कंट्रीब्यूशन की। सुब्हानल्लाह व बिहम्दी। मजलिस के अख्ताम की दुआ पढ़ लेते हैं, ताकि हम जो है वो इसको एक अच्छे अंदाज से रैप अप कर लें। सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा एक क्वेश्चन था, मैं ये आस्क? सोहेल भाई, हम मीटिंग को जो है वो बस एंड कर रहे हैं, तो आप प्राइवेट में आ जाएं। ओके। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर।